धन्यवाद। इसका अनुवाद ट्रांसलेशन इंग्लिश में है, तो मैं इसको थोड़ा हिंदी में आपको पढ़ के सुना देती हूँ। आस्था मीनल को कॉल कर लो, शी शुड ऑल्सो ज्वाइन। आस्था और मैं भी पूजा, आप दोनों में से कोई प्लीज मीनल को कॉल करो, लेट हर ऑल्सो ज्वाइन। ये जो श्लोक है इसमें क्या बताया है, वन शुड लर्न हाउ टू एसोसिएट विद द डिवोटीज। में एक चीज बताऊं कि खैर मैंने बहुत बार इस चीज के बारे में बात की है कि हमारी भक्ति यदि चलती है तो भक्तों के संग में है, और ये वर्ष मैंने शायद आपको पहले भी सुनाया हो, और ये जो साल है एंडिंग है तो इसका कलिमिनेशन भी आई विल डू विद दिस वर्ड्स, और इसके रिलेटेड 2-3 वर्सेस और हैं तो मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगी, एंड देन वी विल स्टार्ट अप आवर सेशन। ठीक है, तो इस वर्ष में क्या बताया गया है कि one should learn how to associate with the devotees of the Lord by gathering with them to chant the glories of the Lord। हमें ये सीखना चाहिए कि भक्तों के संग में आके किस प्रकार से हरि कथा किया जाना चाहिए, कीर्तन किया जाना चाहिए। दिस प्रोसेस इज मोस्ट प्यूरिफाइंग, और ये इससे करने से क्या होता है, इट इज मोस्ट प्यूरिफाइंग एज डिवोटी thus develop their loving friendship। हरि बोल। इस प्रोसेस के करने से क्या होता है, पहला भक्तों के बीच में एक लविंग फ्रेंडशिप बनती है, दूसरा म्यूचुअल हैप्पीनेस आता है, और तीसरा संतुष्टि। क्या 3 फायदे हैं भक्तों के संग में हरि कथा करने का? फर्स्ट, एक लविंग फ्रेंडशिप भक्तों के बीच में बनती है, दूसरा एक म्यूचुअल हैप्पीनेस, एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है, और तीसरा हृदय की संतुष्टि। And by thus encouraging one another, now please here pay attention to the last line, क्या लिखा है, and by thus encouraging one another, हरे कृष्ण राशि माता जी, and by thus एक दूसरे को इस तरह से प्रोत्साहन देने से they are able to give up material sense gratification which is the cause of all suffering। क्या है इस वर्ष का तात्पर्य? प्लीज समवन कॉल मीनल, आस्था और पूजा, मीनल को कॉल करो। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि भक्तों के संग में हमें पहले सीखना चाहिए कि उनका संग लेना कैसे है। लेने से पहले जब भी हम भक्तों के संग में आते हैं, आपको बोला है हरि कथा हरि कीर्तन, दिस इज द एसोसिएशन। और प्रश्न, ठीक है, क्लिक नहीं किया, ओके नो प्रॉब्लम पूजा। तो और ऐसा करने से बिकॉज दिस प्रोसेस इज वेरी प्यूरिफाइंग, तो इसके 3 फायदे हैं। क्या? पहला क्या फायदा था, देयर इज लविंग फ्रेंडशिप अमंग डिवोटीज, दो भक्तों के बीच में। आज मैं सुन रही थी, आज नहीं कल, ठीक है, प्रपात बता रहे थे कि प्रपात टोल्ड दिस थिंग, इट्स नॉट इजी टू गेट अलोंग विद डिवोटीज, कि भक्तों के संग में रहना इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट इजी। स्पेशली कई बार तो कई भक्तों के साथ तो लिटरली बहुत ही इनटॉलरेबल होता है हमारा, कभी कभी बनती नहीं है, तो काफी उतार चढ़ाव मतभेद रहते हैं विचारों के भी। सो इट्स नॉट इजी टू बी विद डिवोटीज, ये श्रील प्रपात ने बताया किसको, तमाल कृष्ण महाराज को, बोला इट्स नॉट इजी टू बी विद डिवोटीज बट टॉलरेट डिवोटीज एंड बी विद देम समहाउ, बिकॉज भक्तों के संग में किसी भी तरीके से रहोगे भक्ति चलेगी, मगर अब भक्तों के साथ जाओगे तो बिल्कुल भी गुंजाइश ही नहीं है। सुना आप लोगों ने, भक्त के साथ रहना आसान नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे माता जी क्या बता रहे हो, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि लाइक माइंडेड डिवोटीज का मिलना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो ये हमारा मनुष्य जीवन दुर्लभ है, दूसरा भक्तों का मिलना दुर्लभ है, और ऊपर से अगर भक्त मिल भी जाए तो लाइक माइंडेडनेस होना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं होता कि हमारे जैसे लाइक माइंडेड डिवोटीज मिले। अब जम्मू में बड़े सालों बाद मुझे एक माता जी मिले थे मेरी तरह, अब वो भी चले गए तो उसके बाद वैसा रहा नहीं, तो मगर फिर भी सेवा चल रही है, भक्तों का संग मिल रहा है। आई ट्राई टू क्लिंज विद द डिवोटीज जिनके साथ मेरा मूड मैचअप करता है, एंड आई ट्राई टू डू सो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों के प्रति अपराध करूं, नो, वी हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल टू देम, उनके प्रति हमें काफी आदरणीय रहना चाहिए, क्योंकि वैष्णव अपराध हमारी भक्ति को ले डूबता है। तो सही तरीका क्या, अगर किसी भक्त के साथ नहीं भी बनती है तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड डू हरि कथा, और उससे क्या होगा, लविंग फ्रेंडशिप। भक्तों के बीच में एक ही बिजनेस होता है, एंड दैट इज टू डू हरि कथा। जब तक हरि कथा हरि कीर्तन प्रश्न नहीं है, वो संग एक्चुअली संग में होता ही नहीं। और इसके करने से दूसरा क्या फायदा है, म्यूचुअल हैप्पीनेस, दोनों के बीच में एक आनंद है। अगर हम भौतिक बातें करें ना एक दूसरे के साथ में तो आनंद नहीं आएगा, भक्तों के संग में भक्ति की बातें ही हो तो बहुत ही आनंद लाता है, एंड दैट हैप्पीनेस इज
बियॉन्ड दिस मटेरियल कंसेप्शन। और तीसरा संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, जो कि भौतिक जगत में नहीं मिलती। तो बेशक भक्तों के साथ कभी कभी मुश्किल भी हो, मगर स्टिल भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए, टॉलरेट देम। इसका उदाहरण प्रचेतास, आप जान प्रचेतास, आपने अभी भागवत पहुंचे नहीं आप लोग, चौथे स्कंद में, खैर पांचवें स्कंद में प्रचेतास की कहानी आती है। प्रचेतास समुद्र के नीचे 10 के 10 भाई तपस्या करते हैं और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उनसे और उनको आशीर्वाद देते हैं। और सबसे पहली बात क्या कहते हैं? आई एम वेरी हैप्पी नॉट बिकॉज ऑफ योर तपस्या, मैं बहुत खुश हूं मगर आपकी तपस्या की वजह से नहीं। फिर किसकी वजह से? दैट हाउ म्यूचुअली यू आर कोऑपरेटिंग एंड हैविंग द वन पर्पस, दैट इज टू अटेन गॉडहेड। क्या है कि आप सब लोग किस तरीके से आपस में कॉपरेट करके साथ में भक्ति कर रहे हैं, और किसके लिए? एक केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। लक्ष्य एक ही है ना, और आपस में कॉपरेट करके तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान ने बोला तपस्या से खुश नहीं हो, तो इसलिए कि आप सब कॉपरेट कर रहे हो। और शील प्रभुपाद जी ने भी अंत में, देखिए प्रभुपाद ने ये नहीं बोला मेरे जीते जी साथ साथ में कॉपरेट कर देना, प्रभुपाद ने बोला इन माई एब्सेंस योर लव टुवर्ड्स मी बी शोन बाय हाउ यू आर कॉपरेटिंग विद ईच अदर। क्या बोला श्रील प्रभुपाद जी ने अंत समय में? कि मेरे जान अनुपस्थिति में आपका प्रेम मेरे लिए कैसे प्रदर्शित होगा, किस तरीके से आप सब मिलके साथ में इस मूवमेंट को चलाएंगे और भक्ति करेंगे। इवन भगवान कृष्ण, प्रपात का भी यही इंस्ट्रक्शन था, भगवान कृष्ण भी यह देख के बहुत प्रसन्न होते जब हम साथ में मिलके भक्ति करते। बेशक हमारे मूड अलग है, मगर प्लीज स्टे विद डिवोटीज, स्टे देयर इन द बोट। ठीक है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये मूवमेंट है, इट्स लाइक अ बोट। ठीक है, संकीर्तना इज लाइक अ ब्रीज जो इसको सेल कर रही है, मतलब नौका को हवा की जरूरत होती है ना समुद्र में उसको चलाने के लिए, तो उस तरीके से है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अगर हमें यहाँ भवसागर से निकलना, वी हैव टू बी ऑन द बोट, हमें उस नौका पे रहना है, ये न केन प्रकरना, वी हैव टू बी ऑन द बोट। एंड चाहे भक्तों के संग में कभी भी कुछ भी मतभेद हुए हों, कुछ भी है, मगर फिर भी इस मूवमेंट में बने रहिए, आपस में प्रयास करिए। और संबंध बनाने के लिए क्या करना है? डिस्कस कृष्ण कथा, हैव नाइस कृष्ण कथा, गो फॉर संकीर्तन, गो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डू सर्विस टुगेदर, एंड उससे एक प्रेम संबंध बनता है और भगवान भी उसको देख के बहुत प्रसन्न होते हैं और श्रील प्रभुपाद की बहुत कृपा मिलेगी। तो एट द एंड आई वांट टू से कि आप सभी जो भक्त हैं अभी सभी प्रयास कर रहे हैं भक्ति में बढ़ने का, और आप लोगों की वजह से मेरी भक्ति भी चल रही है, क्योंकि आप सभी आके मुझे उत्साहित करते हैं कि मैं कुछ बोल सकूं और प्रेरणा देते हैं कि मैं कुछ सेवा कर सकूं, तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बस कहने का एक ही तात्पर्य है, ये जो श्लोक मैंने पढ़ के सुनाया, इसका जो कहने का तात्पर्य था कि किसी भी तरीके से इस मूवमेंट को नहीं छोड़ना है। कुछ भी अगर भक्तों के साथ में कुछ मतभेद भी रहता है, कभी गलत विचार भी आए, तब भी नहीं छोड़ना। टॉलरेट देम, ट्राई टू डू कृष्ण कथा विद देम, उनके साथ कृष्ण कथा करिए, नहीं होता है तो उनको रिस्पेक्ट करिए, मगर कुछ द्वेष में मन में मत में रखिए। जिन भक्तों के साथ अच्छी रहती है उनके साथ हरि कथा करें, हरे कीर्तन करें, एंड दिस इज हाउ 3 फायदे रहेंगे। वो क्या है? यू कैन ओवरकम द ऑल द मटेरियल मिजरीज। इस तरीके से जब हम एक दूसरे को एनकरेज करते हैं कि नहीं नहीं आप भी करो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो उसके करने से एक दूसरे की भक्ति चलेगी। इस तरीके से हमें एक दूसरे को एनकरेज करना है आने वाले साल में भी कि नहीं नहीं आप भी बढ़िए, नहीं नहीं बहुत अच्छा है, करिए, सपोर्ट करिए, एनकरेज करिए, दूसरे का भक्ति भी चलेगा और हमारा भी उद्धार रहेगा। क्योंकि जब हम किसी को सपोर्ट, मोर यू गिव कृष्णा मोर यू गेट कृष्णा, तो जितना हम देते हैं उतना हमको मिलता भी है। सो द ओनली हम्बल रिक्वेस्ट एंड जो हमने पढ़ा वर्स, उससे यही सीख है कि भक्तों के संग में हरि कथा करें, म्यूचुअल हैप्पीनेस होगा, संतुष्टि मिलेगी, और ये जो भौतिक कलमश हैं इनसे हम निकल सकते हैं। शील प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम साथ में मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं, भक्ति बहुत सुचारू रूप से चलती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से टू द एंड ऑफ द ईयर, बी टुगेदर। ये प्रभुपाद का भी इंस्ट्रक्शन था, उपदेश था कि साथ में रह के भक्ति करें। ठीक है, कुछ मतभेद भी रहे उस पर ध्यान मत दीजिए, बस ये सोचो कि मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए एकजुट होकर करना है। तो कभी भक्तों मतभेद भी हो जाए ना, तो ये देखना व्हाट इज माय हायर गोल, आई हैव टू डू सर्विस फॉर कृष्णा। और शायद इस भक्त की वजह से, देखिए ये मेरे गुरु महाराज ने एक चीज बताई थी, हमने पूछा था अगर किसी भक्त के प्रति द्वेष हो तो हम कैसे सेवा कर सकते। गुरु महाराज ने बोला था, तुम सोचो कि अगर पूरे जगत में केवल एक ही वही भक्त है, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि केवल एक वही भक्त है और तुम्हारा भौतिक जगत में और कोई भक्ति नहीं है,
तो तुम क्या करोगे, उसको छोड़ दोगे? नहीं, यू नीड टू सर्वाइव ना, तो यू रिलाई ऑन दैट भक्ता, जिसपे आपके साथ आपका अच्छा बनता नहीं है। तो आप ये सोचो उस समय कि यही एक डिवोटी है, शायद यही मेरे जीने का सहारा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि भक्ति, साधु संग इज द बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति ना। साधु संग में ही भक्ति बढ़ती है। अब कैसा भी भक्त है, बट एक कोई तो भक्त है, कृष्णा की याद तो दिलाएगा। सो वी शुड बी विद दैट, तो इन्वेस्ट द्वेष चला जाता है। ठीक है, तो हमें ये सोचना है कि हरि कीर्तन तो कर रहा है ना, नाम तो जप कर रहा है, तो उतना भी सोच के हमें उसके संग में रहना है। ठीक है, तो इतना सही हम्बल मैसेज फ्रॉम टुडे। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर एज आस्था माता जी रिक्वेस्टेड यस्टरडे, कि माता जी एंड ऑफ द डे है, तो सभी भक्त अपना यश यश शिवांगी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, ये बहुत अच्छा आपने बताया, काफी अच्छा लगा सुन के। जो भी कभी कभी क्या होता है ना, डिवोटीज के प्रति कुछ अलग से इमोशन आते हैं, कभी एनवियसनेस भी आती है, लेकिन ये इतना अच्छा है कि अगर वो आखिरी डिवोटी है प्रेजेंट, तो फिर हम कैसे उनके साथ एटलीस्ट हमें कृष्ण का रिलाई से बनवाएंगे एटलीस्ट, तो वो बहुत अच्छा पॉइंट था। इससे मेरी सारी एनवियसनेस या कुछ भी खत्म हो गया। माता जी, मेरी आवाज ऑडिबल है? आवाज कम है, दैट्स व्हाई आई वाज ट्राइंग टू हियर इट क्लियरली, बट आई मेड इट। आपने जो बोला मुझे समझ में आ गया। जी माता जी। माता जी, शेयरिंग अभी मतलब आपने आपने कहा था ना, हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। माता जी, नेटवर्क ही नहीं आ रहा, आवाज ही नहीं आ रही। हरे कृष्णा, अब आवाज आ रही है मेरी? जी माता जी, आ रही है मुझे। एक सेकंड, प्रिया माता जी का एक सवाल है, मैं उसका उत्तर दे दूं, फिर हम जी लोग माता जी। बात करते हैं। प्रिया माता जी सवाल पूछ रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया, कि यदि हमारा भक्तों के प्रति द्वेष भी है, तो फिर भी हमें टॉलरेट करके उनके साथ में रहना चाहिए। प्रिया माता जी पूछ रहे हैं कि अगर हमारा कुछ ज्यादा ही द्वेष अनबन हो जाए, तो क्या फिर भी हमें साथ में रहना चाहिए? तो मेरा उत्तर, या हमें ब्रेक लेना चाहिए उनसे। तो मेरा उत्तर ये रहेगा माता जी, कि द्वेष, पहली बात तो ये हमारे मन में उनके प्रति कुछ इल फीलिंग नहीं रहना चाहिए। ठीक है? और रही बात ब्रेक की, ब्रेक तो यस, भक्ति तीर्थ महाराज कहते हैं, अगर हमारे किसी भक्त के प्रति एनवियस नेचर है, तो हमें शायद थोड़ा-सा गैप लेना चाहिए, ताकि मैं उसकी वैल्यू समझ सकूँ। और मगर इतना भी ना ले लें कि हमारी भक्ति उड़ जाए, क्योंकि भक्त संग बहुत ज़रूरी है। तो देन आई गो विद माय गुरु महाराज आंसर। गुरु महाराज कहते हैं, अगर मैं किसी भक्ति के प्रति द्वेष है, तो हमें उसको सेवा करना चाहिए। वी शुड सर्व देम। मैंने बोला ना, मन में वैसी बात रखनी नहीं चाहिए। वी शुड फील लाइक कि यही एक अकेला भक्त है, और पूरी दुनिया में कोई भक्त ही नहीं है कि जिसकी वजह से मेरा ब्रेक हो। नहीं, ब्रेक से यस, वन कैन एज एज यू फील मोर कन्वीनियंट, बट इन माय केस, अगर मैं उस पोजीशन पे रहूंगी, तो आई माइट टेक अ ब्रेक, बट आई विल ट्राई टू सर्व दैट डिवोटी। मैं प्रयास करूंगी मैं उसकी सेवा कर सकूं, किसी भी तरीके से जो उसको पसंद है, शायद मैं वो कर सकूं, तो शायद वो मतभेद निकल जाए। आई डू इन दैट वे, क्योंकि भक्त छोड़ना इट्स रिस्की, रिस्की काम है, तो छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत कृपा से हमें ये याद करना चाहिए, हमें उस समय में वी शुड रिमेंबर द गुड टाइम आई हैड विद दैट डिवोटी। हमें वो अच्छा समय उस भक्त के साथ याद करना चाहिए, कि इस भक्त ने कभी न कभी भक्ति में, हम दोनों ने साथ में सेवा की है, या कुछ साथ में किया है। तो हमें वो समय याद करते हुए मतभेद भुला देने चाहिए, और साथ में सेवा करनी चाहिए। कीपिंग कृष्णा ऑन द प्रायोरिटी, देन देयर इज नो मतभेद। अंडरस्टूड? पूछिए। जैसे मतलब आपने बोला ना कि भक्तों के बीच में सिर्फ की हरि कथा और हरि कीर्तन होना चाहिए, पर कभी कभी भक्तों के बीच में प्रजल्पा होता है, मतलब तो वो होना चाहिए देन कि यू नहीं? डोंट बिकम द पार्ट ऑफ प्रजल्पर। नहीं, बट थोड़ा तो होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं? नहीं, तो वो थोड़ा फिर बहुत ओपनिंग शेयरिंग इज गुड। हाँ, हम लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं, वह ठीक है। हाँ, वो ठीक है, थोड़ा बहुत बात हो भी जाती है, बट मेन बिजनेस शुड बी कृष्ण भक्ति। नहीं, जैसे हम कभी कभी किसी के साथ रिलेटेड नहीं आते ना, हमको ओपन अप करने के लिए, थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए, अगर थोड़ा हम प्रजल्पा करते हैं तो कर लो।
आई डोंट रिकमेंड, आई डोंट रिकमेंड। माता जी कह रहे हैं उनको कंफर्टेबल करने के लिए हम थोड़ा प्रजल्पा कर सकते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करती, बाकी आप देख लीजिए। बिकॉज़ फॉर माय केस आई डायरेक्टली डू कृष्ण कथा। हैव यू सीन मी डूइंग प्रजल्पा विद यू? मैं तो रात को ही तुम्हें सुना रही हूँ। Even the night I was waking up Mataji at 2:30 and I was telling her some pastime and she was sleeping. हाँ, कहने का मतलब है प्रजल्प करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कृष्ण कथा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए माता जी के प्रश्न खत्म हुए। आप में से अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है वो एंड में लेंगे हम, अगर है भी तो अभी आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम डिवोटीज। तो कौन शुरुआत करना चाहेगा? यस शिवांगी माता जी, गो अहेड। माता जी हमें ये शेयर करना है कि हमें भगवान के प्रति कन्विक्शन कैसे हुआ कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रति। नहीं, इन दिस ईयर ये पूरा साल जो हरि बोल ये पूरा साल हम लोगों का मतलब हाउ डू यू फील रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअल लाइफ एंड व्हाट इज योर रियलाइजेशन? ओके, माता जी साल के खत्म होते हुए मुझे थोड़ा सा कन्विक्शन हुआ, तो मैं बस वही शेयर करना चाहूंगी। यस प्लीज। माता जी एक्चुअली मतलब आपसे तो मैंने सभी डिस्कस किया है, लेकिन अभी यस आपके साथ तो मैंने सब बताया है, लेकिन अभी मैं सबको ऐसे बता रही हूँ कि मतलब मेरे अंदर तो माता बिल्कुल भी जैसे कन्विक्शन था ही नहीं, और वो मुझे इस साल में रियलाइज हुआ कि हम भक्ति कर रहे थे एक्चुअली काफी 2-3 साल से, लेकिन जो कन्विक्शन था, जो फेथ था वो नहीं था, इसलिए कभी भक्ति नीचे जाती थी, कभी ऊपर जाती थी, कभी भौतिक में ज्यादा मजा आने लगता था, मतलब वो बात नहीं थी जो होनी चाहिए थी। तो जब मैं जम्मू आई अब इतने टाइम के बाद, और जब आपने मुझे अपने आश्रय में लिया, तो आपको देखते-देखते मुझे मतलब आपके साथ तो मैंने इतना शेयर किया, और आपको भी मैंने बताया कि माता जैसे कि जी भक्ति मुझे का है ही आवाज नहीं नहीं कुछ। आ रही है, आपको आवाज नहीं आ रही? मुझे तो आ रही है। मुझे आवाज नहीं आ रही है। बाकी सबको आवाज आ रही है? जी जी माता जी आ रही है। प्रांधर माता जी आप अपना नेटवर्क चेक करिए, मुझे भी क्लियरली आवाज आ रहा है। यस शिवांगी माता जी प्लीज गो अहेड। जी माता जी, तो फिर जब मैं आपके साथ रही तो जैसे कि मतलब मैं दिन-रात, सुबह-शाम आपके साथ रही, तो मतलब मैं आपको देखकर बहुत ही मतलब इंस्पायर से भी ज़्यादा शॉक होती थी कि माता जी को इतना मज़ा आ रहा है भक्ति में, मतलब माता लाइक 24 आवर्स आप सिर्फ कृष्ण कथा करते थे। मतलब मैं अगर कोई मतलब कोई भी डिवोटी होगा ना, वो 1-2 दिन के लिए करेगा, लेकिन बाकी दिन वो फिर प्रजल्पा करेगा ही करेगा। मतलब ऐसा मैंने नहीं सुना कि चौबीसों घंटे, मतलब आप किसी से भी फ़ोन पे बात करो, आप अपने घरवालों से करो, मतलब हर टाइम आप इन दी एंड कृष्णा पे ही आ जाते थे। तो मैं काफ़ी एक्चुअली शॉक में हो रही थी। मैंने कहा ये हो कैसे सकता है? मतलब कैसे हो रहा है? इनको इतना मज़ा क्यों आ रहा है? फिर जैसे कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते थे, तो मतलब आपका एंथुसियाज़्म बहुत था, तो उससे मुझे होता था कि कुछ तो है भक्ति में जो मुझे नहीं फ़ील हो रहा है। मतलब क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है आप इतने खुश हो और मैं बिल्कुल भी नहीं। कुछ तो है फिर। तो फिर आप मुझे जैसे हमेशा पूछते थे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा अब कैसा लगा, आज कैसा लगा? तो मैं कहती थी कि मुझे इस चीज़ की संतुष्टि है कि कुछ अच्छा कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं वो फ़ील नहीं कर पा रही हूँ। और जैसे कि एक बारी मैंने आपसे बोला भी था कि जो मुझे भौतिक ज़िंदगी में सुख मिला है ना, वो मुझे भक्ति में नहीं मिल रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं प्लेज़र फ़ील कर पा रही हूँ। फिर लेकिन आप जैसे भागवतम पढ़ाते थे, तो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ, उसमें लिखा था कि मतलब जो भक्ति का जो समुंदर भर का भी जो एक बूँद का भी जो सुख है ना, वो मतलब पूरी भौतिक ज़िंदगी के सुख तक नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा सुख है भक्ति में, बट मुझे कभी फ़ील ही नहीं हुआ। फिर आपके साथ रोज़ बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाना, रोज़ कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना तो चल रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था आपको देखकर कि आप इतने खुश थे। फिर एक दिन आया एक दिन आया जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, वो सुबह जब हम वहाँ गए थे वो सरवाल सतवारी गए थे, फिर बाद में जब वापस आए तो सांजना गए थे, फिर वापस आए तो तब भी हम जा रहे थे, जैसे कि पहले नटालिया माता जी के यहाँ, है ना? फिर उसके बाद हमने शाम को भी भागवतम करी थी, और फिर हम 9 साढ़े 9 बजे फ्री हुए। तो तब मुझे ये देखकर बड़ा अच्छा लगता था कि आप इतने खुश होते हो ना भागवतम किसी के घर पे देखकर, मतलब इट्स लाइक आप पूरा टाइम इतने खुश होते हो कि मैं कृष्णा को दिया, मैंने कृष्णा को दिया। तो मतलब वो देखकर अच्छा लगता था, बट जब फिर हम रात को साढ़े 9 बजे घर पहुँचे, उस टाइम पे माता मतलब मैं ना वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मतलब मैंने ऐसा अपने अंदर कभी कुछ फ़ील नहीं किया। मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने 1000 ना कॉफ़ी मिलाकर पी ली है।
मेरा सर इतना हाई था, मैं इतनी खुश थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे अंदर ना कोई शरीर नहीं है, जैसे कि मैं हवा में हूँ, मतलब मेरा दिमाग कहीं घूम रहा है। इतना मजा, इतना हैप्पीनेस ना, मतलब वो खुशी इतनी अजीब थी ना, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। वो क्या था, मतलब मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि उस टाइम पे कोई मुझे मार भी देता ना, मैं तब भी हंसी रही होती, मतलब ऐसा कुछ था वो। तो वो एक रात का ही था, लेकिन दूसरे दिन मैं फिर से अपनी नॉर्मल हो गई। लेकिन उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि आप कौन सी हैप्पीनेस में पूरा दिन रह रहे हो, जो मुझे थोड़ा सा एक टिंच फील हुआ, तो मुझे बहुत मजा आया। तब मुझे लगा कि अब उसके बाद भी जब मुझे, मैं घर आई, मतलब यहाँ पे आई, और जब मुझे भौतिक चीजों के प्रति वापस आकर्षण होता था ना, तो मैं इमेज याद करती थी, लेकिन इंटेलिजेंस से मैं कहती थी नहीं यार, वो तो कुछ भी नहीं है उस फीलिंग के सामने। तो वो मुझे लगा कि कुछ है, और अब मेरा कन्विक्शन साल के खत्म होने पे आ गया है कि हाँ, भक्ति कुछ खतरनाक चीज है, बहुत बहुत अच्छी है। और ग्लोरीज टू यू माता जी, थैंक यू वेरी मच माता जी। थैंक यू शिवांगी माता जी, इन्होंने कुछ ज्यादा ही बता दिया वैसे, बट ऐसा कुछ नहीं है। So it was nothing like that. But I'm happy you're a little bit convinced about the bhakti. So I'll just pray, I'll just request all the devotees, please pray for Mataji कि वो थोड़ा progress करें. And she took up this process. And I didn't did anything. मैंने कुछ किया नहीं है. वैसे माता जी ने बहुत कुछ सुना दिया आप लोगों को, but मैंने कुछ नहीं किया है. I just told her to be with me. बाकी मैंने कुछ नहीं कहा उसको. So I didn't said anything. मैंने कुछ किया नहीं है. It's all her own observation जो उसको यहाँ तक लेके आई है. So yes, I didn't do anything. So nothing on my part. It's all Mataji's observation, I can say, or maybe Krishna's magic that she felt something. Thank you so much, Shivangi Mataji. I'll just pray from my heart that you grow in your devotion. Hare Krishna. Yes, next कौन बताना चाहेगा अपना realization इस साल का? And please don't glorify me in any part. अगर आपको कुछ है तो अपना खुद का बताओ, ठीक है? Don't say anything about me. Yes, किसी और को कुछ कहना है? Yes, everybody has to say, किसी और को नहीं. Next who हरे is going कृष्णा to माता say? जी। Yes, Natalia Mataji. Hare Krishna. माता जी, मतलब मैं तो आपको यही बताऊंगी कि जैसे शिवानी माता जी ने भी कहा कि मेरे लिए तो ये ईयर मेरी लाइफ का बेस्ट ईयर था, बिकॉज आई मेट यू थ्रू माय फ्रेंड आरती। तो ऑब्वियसली आई विल नेवर मिस आउट ऑन हर नेम, कि मुझे पता है कि हम दोनों के बीच में एक बहुत एक्सटर्नल कनेक्शन है, डिवोटी वाला, और वो हमेशा रहेगा यहाँ पे भी और वहां पर भी, मतलब इन दैट वर्ल्ड ऑल्सो। मेरी और उसकी इतनी कनेक्शन है ना, ये मैं फील करती हूँ, और ये ट्रूली रियलाइज करती हूँ कि जब तक आपको कोई डिवोटी की एसोसिएशन नहीं मिलती, व्हेन अनलेस एंड अंटिल यू गेट समबडी जो आपके साथ भगवान कृष्ण की बात कर सके, जो आपको उस लेवल तक लेके जा सके, आपके लिए प्रोग्रेस करना भौतिक जगत में बहुत बहुत डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल एक्चुअली। तो आई फील माई सेल्फ वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे को आरती मिली और उसके थ्रू मुझे आप मिले। वो मुझे कहती है कि तूने मुझे स्टार्ट करवाया था। मैंने कहा देख, हम दोनों ने करना था, हम दोनों बस साथ रहे हैं, वैसे अब आप मिल गए हो, तो अब मुझे होता है यार, अब मुझे ना फीलिंग आती है कि अब आई हैव समबडी ओवर मी, अब मुझे कोई, मेरे पास है कोई। मेरे लिए तो आपको लेके भी गुरु वाली फीलिंग आती है कि आई शी इज लाइक माय एल्डर सिस्टर, जो मतलब एक गुरु के रूप में मेरे लिए है। अब पता नहीं क्या बात है जी, पहले मैं सोचती थी यार मुझे ये पूछना है, ये सोचना, ये क्वेश्चंस है, ये है, तो मेरे पास कोई होता नहीं था पूछने के लिए। और अब जब से आप मिले हो ना, तो तब से मुझे क्वेश्चंस ही नहीं माइंड में आते। मुझे ऐसे होता है कि यार मैं कितना कुछ सोचती थी, मुझे ये पूछना है, मुझे ये प्रॉब्लम थी, वो थी। ऐसा लगता है सब अपने आप सॉल्व हो गया। मेरे लिए तो ये साल मेरी लाइफ का बेस्ट ईयर है, क्योंकि मुझे आप मिल गए हो। अब मुझे और आगे आगे आगे, मतलब मुझे और करना है, मतलब इसमें और आगे जाना है। और मैं बस अब आपको छोड़ूंगी नहीं ऑब्वियसली लेकिन Thank you सबसे so ज्यादा much. ये कि मतलब मुझे भी आपके साथ ना और प्रोग्रेस करना है और आगे आगे जाना है। तो दिस इज माय विश फॉर द कमिंग ईयर, कि मुझे भक्ति में और स्ट्रांग होना है। मतलब मैं भी अपनी कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट ईयर कुछ ऐसी चीजें करूं जो, मतलब मैं भी कंठी पहन सकूं। मतलब अगर मैं Why दीक्षा not? नहीं भी ले पाती हूँ, लेकिन मैं वो अपने आप को वो प्योर करने की कोशिश करूँ, शुद्धिकरण करूँ, ताकि मैं भी प्रोग्रेस कर सकूं एवरी डे। तो मेरी तो यही रियलाइजेशन है कि एक तो भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दैट्स वेरी ट्रू। और आपका कोई फ्रेंड डिवोटी है तो उसको भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि डिवोटीज में, फ्रेंड्स में आपस में कभी कोई प्रॉब्लम हो ही सकती है, टच वुड। हमारी तो Yes. मतलब कभी ऐसी नहीं Yes. हुई जब There तक is a हम comfort डिवोशन में and नहीं there is थे। a joy. लेकिन फिर भी जो आपने बात बोली, बहुत आपने करेक्ट बोली कि अगर हो भी जाए
प्रॉब्लम तो आपको सेवा करनी चाहिए, मतलब यू शुड नॉट लीव द हैंड ऑफ अ डिवोटी इन एनी केस। और दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने बात बोली, मैं उसी को सेकंड कर रही हूँ आज। और आप मिले हो तो कितने क्वेश्चंस का आंसर मिला है, कितनी चीजों के बारे में पता चला है। हमें एक्चुअली पता नहीं होता माता जी करेक्टली, वी डोंट हैव अ करेक्ट पाथ कि जाना कैसे। पता होता है माइंड में एक रियल, मेरे ख्याल से हम सब जितने आज यहाँ पर है ना, हम इसीलिए हैं क्योंकि हमें अंदर कहीं ना कहीं वो भूख है भगवान को लेके, नहीं यार हमें जानना है। मुझे तो शुरू से था कि वो वर्ल्ड में क्या होता है, बहुत इंक्विजिटिव थी मैं, बहुत 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 ज्यादा। मैंने तो खुद ही कितना कुछ पढ़ दिया इन सब चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए। बट जो आपके पास आके मेरे मन को शांति और एक वो मिला है ना, आंसर्स मिले हैं, अब ऐसा लगता है बस अब और कुछ नहीं जानना, सब जान लिया, अब यही है जो है, और बस अब इसमें बढ़ना है आगे। दिस इज माई रियलाइजेशन Thank you, एंड आई विश Mataji. एवरीबडी If I'm able to answer your ब्यूटीफुल question, if डिवोशनल पाथ Paramatma एंड is योर संगा। आपका if साथ बहुत जरूरी Paramatma है। is making me instrument, कि I'm able to answer you and inspire you certain way, but it's all Krishna और जी प्रभुपाद जो निमित्त बनाते हैं हम लोगों को किसी को मदद करने के लिए, तो it's all because of them. बिल्कुल माता जी, मैं बता रही हूँ ना आपको कि प्रभुपाद जी को लेके भी मतलब मुझे शुरू में मुझे उनसे इतनी अट्रैक्शन नहीं थी। मैंने सिर्फ सुन रखा था कि इस्कॉन वाले प्रभुपाद जी को मानते हैं, तो उनके मतलब नाम तक नहीं पता था। आपको मैं सच बताऊं, आज से 6 महीने पहले मुझे प्रभुपाद, बस मुझे उनकी इमेज पता थी कि वो उनके एक हैं जो जिनको वो बड़ा मानते हैं, जिन्होंने ये इंटरनेशनल मूवमेंट करी है। मैंने कहा देखो यार, एक बंदा था, हम लोग घर में से बात करते, उन्होंने इंटरनेशनली भगवान कृष्ण को फेमस कर दिया। हम तो यही सोच के हैरान होते थे कैसे किया होगा उन्होंने, how it would have been possible for him to go internationally, it's very difficult। आप अपने लोगों को नहीं कन्विंस कर सकते, उन्होंने बाहर के अंग्रेजों को भक्त बना दिया। तो ये एक बात ना मुझे इतनी स्ट्रांग लगती है कि ही वाज मैन ऑफ कृष्णा, वो कृष्ण जी के वो थे, Yes, भक्त थे, ambassador. भेजे थे, True मैसेंजर थे। ambassador. तो Yes. जो अमोघ लीला प्रभु जी हैं, उन्होंने इतना इतना तो सॉन्ग गा दिया उनकी प्रेज में, Yes. मतलब प्रभुपाद जी के सॉन्ग में इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग आया कि वो फील होता है कि वो महिमा इतनी ज्यादा है गुरु की, कि गुरु के बिना आप नहीं कर सकते, आपको यू नीड हैंड ऑफ समबडी। और मुझे आपके फॉर्म में कोई मिला है जिससे मुझे स्ट्रेंथ मिली है, इतनी इनर कन्विक्शन मिली है, और एक फीलिंग आती है कि यार चलो कोई तो है अभी मेरे साथ, डिवोटी, एक ट्रू पर्सन जो मतलब कनेक्टेड है ऊपर। वरना पहले तो हम सच में थे कि यार कोई ऐसा मिले जिसके साथ मैं वो फील कर सकूं। अब आई एम सो हैप्पी, मेरे लिए तो बहुत खुश हूँ, और मुझे बस आपके साथ साथ आपकी गाइडेंस में चलना है, दैट्स इट। Thank you, Mataji. जी We will not leave each other. यस माता जी, बिल्कुल, आई एम ऑलवेज देयर। और मेरे को तो आपके लिए है कि आप बस मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना। मैंने बीच में I दस don't बारह know दिन how क्लास long नहीं I'm अटेंड able करी to थी। talk about आपने it. आरती को पूछा और मुझे ऐसे फील हुआ, मैंने कहा माता जी ने मेरे लिए पूछा। कहती हाँ बेवकूफ, तू क्यों नहीं अटेंड कर रही है। मैंने कहा यार आज को शाम को 5 बजे फ्री नहीं होती हूँ। कहती जैसे मजे मजे कर, तू 5 बजे अटेंड कर, माता जी ने पूछा ऐसे करके। मैं क्या बोलूंगी उनको। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं करूंगी करूंगी, मैं तो करना ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मैं रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ। कहती नहीं, तू लाइव अटेंड कर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करूंगी जैसे तैसे करके। और फिर मैंने निकाला टाइम, वो 5 o'clock का टाइम भी कुछ उस टाइम स्केड्यूल ऐसे बिजी हो रहा था। फिर मैंने कर लिया आप अपने आप को सेटल माता जी, वो कोई चक्कर नहीं है। अब तो खैर, अब तो अटेंड किए बगैर मन ही नहीं लगता है मेरा। मेरी क्लास में सोच जाए जिस दिन, मैं इमीडिएटली जैसे फ्री होती हूँ उस दिन की रिकॉर्डिंग सुन लेती हूँ। मैं आई डोंट मिस आउट ऑन दिस थिंग कि भाई मिस हो जाए। और किसी वजह से अगर हो भी जाए, जैसे मॉर्निंग में कई बार होती है बेटी के साथ, उसकी क्लासेस एग्जैक्टली 9 o'clock स्टार्ट हो जाती है, तो उसको उठाना, उसको ब्रश करो, उसको दूध वूध देना, ये सब करते करते मैं भागवतम की क्लास अटेंड कर रही होती हूँ। और कई बार आपकी अगर 9 बजे से ऊपर चले जाए तो मुझे 5 मिनट पहले लीव भी करना पड़ जाता है, बिकॉज पूरे 9 o'clock मेरे फोन को उसको कनेक्ट करना होता है। Yes. तो वो तो लेकिन सेशन ओवर हो गया होता है, वो मुझे उस टाइम भी फील होता है। मैंने कहा हो क्लास खत्म नहीं हो रही, माता जी ने अभी, माता जी बात कर रही है, मैं चलो कोई बात नहीं, क्या करूं। लेकिन देन आई लिसन, एंड तक भी मैं सुनती हूँ फिर बाद में कि क्या रह गया था, कोई एंड में ऐसा पॉइंट तो नहीं था जो मेरे से मिस आउट हो गया हो। क्योंकि किसी किसी दिन कोई ऐसा सा पॉइंट माइंड में आता है, वो इतना डीपली रियलाइज करवाता है कि यार ये चीज, अच्छा हम इसको ऐसे सोचते थे, ये चीज अच्छा ऐसे थी। बहुत रियलाइजेशन होती है माता जी एवरी डे। और मतलब आई डोंट थिंक कि वो पॉसिबल भी होता है किसी के लिए कुछ रियलाइजेशन एक्सप्लेन करना भी कि क्या हो रहा है आपके अंदर। जैसे भी माता जी ने एक्सप्लेन किया, वो समझाने की कोशिश की कि उन्होंने इतनी कॉफी पी ली, इतना उनको नशा हो गया भगवान के नाम का। ऐसा कई बार हमारे साथ भी होता है, बट वो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आंसू आ जाते हैं आंखों से सोचते सोचते, मतलब खुशी के आंसू आ जाते हैं कि भगवान जी हमारे साथ हैं अब। वो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसी के साथ, वो सिर्फ
शेयर किए जा सकते हैं उन्हीं के साथ जो समझ सकते हैं, और Yes. कई बार किसी के साथ नहीं शेयर Only कर of the सकते, devotees. मतलब मुंह बंद हो जाता है ऐसे, बस अपने आप में ही अंदर ही फीलिंग रहती है वो, और वो दैट इज द बेस्ट फीलिंग, आई थिंक वही एक हायर टेस्ट होता है, उससे भी ज्यादा मैं फील करना चाहती हूँ। और आई अंडरस्टैंड दैट, वो मैंने मोमेंटरली भी कभी फील किया है ना, तो मुझे अब रियलाइजेशन है कि वो हायर टेस्ट का शायद कोई पता नहीं कितना छोटा सा हिस्सा मैंने अगर फील भी किया है, तो भी मैं कहती हूँ कि मुझे उसको पूरी तरह से आई हैव टू बी इन दैट, and I have to be all out of all the miseries and out of all the entanglements. Yeah. So Krishna will take me there slowly and steadily, and I will take along my family with that, with myself. मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं उन All लोगों से all अलग होके clear वो करूंगी, मैं उनको lessons साथ are लेके already चलूंगी। Yes. Yes. Thank you so much, Madhuri. It was really amazing. And that's all Krishna's arrangement कि हम लोग साथ में मिलते हैं. And I'll try my माता best. जी, आप रियलाइजेशंस के लिए पूछने जाओगे ना, फिर तो वो खत्म ही नहीं होंगे। No. Actually, I have to give time to other devotees also. I'm just मैं आपको वही बता रही हूँ कि वो तो फिर खत्म ही नहीं होंगे, हम I'll सब में से definitely किसी के come में to एक बार your शुरू place, होंगी तो फिर Mataji. खत्म I नहीं had a होंगी। plan in my mind. I was telling to Shivangi also कि हम लोग चलेंगे नटालिया माता जी के घर पे एक दिन. जी So I will definitely come to you. श्योर I माता even जी, उस एनी, दिन मुझे थोड़ा जल्दी निकलना था. I wasn't able to have much time. I really मुझे sorry इतना for that. पता है फील हो रहा था घर आके कि आप 2 मिनट के लिए ऊपर, मैं नीचे I'll कुछ come, ले आती, Mataji. आप, मैं कुछ समझ ही नहीं आई मुझे, मैंने कहा आपने पानी के गिलास तक नहीं पिया, इतनी सर्दी थी, I'll come. और आप लोग ऐसे इतना, मुझे लग रहा था आप लोगों को इतनी ठंड लग रही है, आप लोग स्कूटी पे I जा रहे हो, मुझे था कि आप आते will ऊपर, come, तो Mataji. फिर We will come. समझ में नहीं आया मुझे, मुझे मन Shivangi में ये will भी also आई come with स्वेट me. डाउट हो रहा था, मैं कहा पता नहीं माता जी जाते भी हैं किसी के घर की नहीं। Yeah, I go to the devotee's house. So मुझे I'll ये come. मैं कहा पता नहीं जाते भी हैं कि नहीं, जैसे अब हमारे घर में मतलब प्याज वगैरह तो बनता ही है, मैं कहा पता नहीं माता जी कुछ मेरे घर पे खाएंगे भी कि नहीं No खाएंगे, problem. आएंगे भी कि नहीं आएंगे, वही सोचती रही मैं, इसलिए मुझे भी ज्यादा समझ नहीं आया आपकी, फिर आके मुझे कहती नहीं नहीं माता जी मिलेंगे तेरे Definitely से come. जरूर। Let us give some opportunity to next devotee. Thank you so much, Natalia Mataji. And I'll try my थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, एंड थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। Yes, अभी कोई और भक्त फोन शुरू करना चाहेगा? You want to go ahead? Yes, आस्था, go ahead. आस्था माधुरी, इसके पास टाइम थोड़ा कम ही है. आस्था, go ahead. हरि Yes, बोल. Mataji, Hare Krishna. Yes, आस्था. Yes. क्योंकि आस्था माता जी का ही प्लान था. We should all say thank you to आस्था. Thank you so much, Mataji. मुझे बहुत अच्छा लगता है actually devotees का realization always सुनना. Go ahead. आस्था रुक गई हो आप. I think she had some network issue. आस्था माता जी का दोबारा आवाज आता है तब तक तो कोई और भक्त. मेरी Yes, आस्था. मेरा आवाज आ रहा है ना आपको? Yes, now it's clear. Yes, so आज मैं 2021 इस बार बहुत अच्छा ईयर रहा है मेरा, कह सकती हूँ बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि प्रभुपद मर्सी, कृष्ण मर्सी इस साल 2 बारी धाम यात्रा हुई, that is वृंदावन यात्रा 2 बारी हुई, तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि ऐसे तो हम लोग वेट करते रह जाते हैं लेकिन कभी धाम जाने का मौका नहीं मिलता, बट यू नो इन द डिवोटी एसोसिएशन. हरे कृष्णा, माय Hare वॉइस इज Krishna. कमिंग. Yes, माता जी. तो वे सेइंग कि इतना हम जब हम मतलब धाम जाते हैं तो एक्चुअली हमें मतलब बहुत रिलीज करते हैं डिवोटी सॉन्ग में जाते हैं, जब स्पेशली हाउ मच. तो मैं इस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कृष्ण के लिए कि धाम यात्रा हुई 2 बारी, वृंदावन धाम यात्रा हुई. एक बारी तो ऐसा हुआ था कि मतलब राधाष्टमी सॉरी जन्माष्टमी के टाइम हम गए हुए थे वृंदावन. मतलब सिर्फ रात एक रात बस वृंदावन रुकी हूँ, दिन भर भी नहीं रुकी हूँ. मेरा इतना इच्छा था लेकिन बस मैं गई और मैं जस्ट कृष्ण बलराम मंदिर में अभिषेक अटेंड करके वापस आ गई थी वृंदावन. एंड आई वाज वेरी अपसेट एंड keep saying Radha Rani, please call me soon. I really want to live here for at least for a moment. मतलब दिन में वो कुछ तो I'm very shocked. अगले ही कार्तिक को एकदम सडनली राधा रानी मर्सी की प्लान बना. मेरी मम्मी, मैंने नहीं बोला, मेरी मम्मी ने प्लान किया कि okay we are going with the devotee. And I was Jai. so happy seeing that Radha Rani is so merciful over me that
शी इज एक्चुअली कॉलिंग, एक्चुअली मुझे पता था यदि धाम रिलीज करना है तो केवल और केवल भक्तों के संग में हो सकता है, और राधा रानी सच्ची में चाहती थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ धाम भक्तों के संग में रिलीज करूं, इसलिए उन्होंने मुझे जाते दिन पे नहीं दिया था। सो आई वाज सो हैप्पी विद दैट, और वो धाम यात्रा मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मुझे बहुत सारा रियलाइजेशन वहां पे हो रहा था कि हाउ मच एक फुल फ्लेज डिवोटी संगा, एंड बहुत ही आनंद में आई गॉट लॉट ऑफ चांसेस, मैंने कीर्तन करने के चांसेस मिले, श्रीमती राधा रानी बरसाना निज महल उनके वहां पे कीर्तन करने का मौका दिया। आई वाज सो हैप्पी टू सी सर्विंग ऑल द डिवोटीज, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद में 2021 में चेंजेस ये भी हुए कि मैं अपने घर से यूनिवर्सिटी एरिया मतलब छत्तीसगढ़ आ गई, शिफ्ट हो गई, और पूरा लाइफ 360 मेरा चेंज हो गया। आई वाज सो मच इन शॉक कि कैसे हो गया, मतलब सच्ची में पूरा शेड्यूल मेरा अप टू डाउन चेंज हो गया। लेकिन अब मुझे थोड़ा टाइम बाद मैं पहले कंप्लेन किया करती थी कृष्णा को, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, यहाँ पे तो टेम्पल है ही नहीं, डिवोटीज है ही नहीं, क्लासमेट्स भी तो दे आर नॉट नोन टू इस्कॉन, दे आर नॉट नोन टू इस्कॉन। अब क्लासमेट्स डिवोटीज को देखोगे, सॉरी डिवोटीज क्लासमेट्स एंड ऑल सबको देखोगे, यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको देखोगे कितना नशा है यार, कितना नशा है, मतलब यूथ आर इन ड्रग्स, सिगरेट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब आप देख सकते हो अपनी आंखों से, और ये सारी चीजें एज इफ नॉर्मल है। तो ये सब के बीच में एकदम स्टक हो गए यार। मैं I was just saying Krishna, what you're giving me now? I am praying for your sangha. I'm praying for sangha. I'm praying for devotee. I'm praying for temple. I'm praying for darshan, but आप मुझे दे ही नहीं रहे हो कुछ। लेकिन अब मुझे ना अभी कुछ टाइम बाद मुझे समझ आता है कि एक्चुअली मैं ना बहुत लेजी हूँ माता जी, बहुत ज्यादा लेजी। मुझे अब भी पता है कि मुझे नहाने के लिए भी इतना होता है कि मैं बिस्तर में उठ के हाथ मुंह धुल के चढ़ने का लेती हूँ, लेकिन नहाने जाने के लिए बाप रे मुझे बहुत लेजीनेस होती थी। तो मुझे पता है, लेकिन अब यहाँ पे मुझे मॉर्निंग में निकलना होता है ना, तो मैं तुरंत सबसे पहले नहाने जाती हूँ। अब जस्ट सीइंग कि कृष्णा एंड प्रभुपाद इज प्लानिंग लाइक फोर्सफुली, क्योंकि मैं खुद से तो कर नहीं रही ना, तो कृष्णा मुझे फोर्सफुली करा रहे थे सब कुछ, एंड आई वाज हैप्पी। इतना बिजी शेड्यूल कर दिया, लेकिन कृष्णा नहीं, आई कृष्णा आवाज आ रही है ना माता जी? यस यस। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि कृष्णा ने मैं सब देख रही थी कि ना, एंड आई वाज सेइंग कि मैं आपको एक बार आपको याद है मैं ये भी शेयर कर रही थी कि मैं आई वाज कीप कंप्लेनिंग कि ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन फिर मैं देख रही हूँ कि यदि सच्ची में मेरे पास यदि नहीं होता तो मैं बहुत कैजुअल लेने लगती सारी चीजों को, मैं सारी चीजों को एकदम कैजुअल लेने लगती, और भक्ति में भी एकदम लेजी भी होती। अभी भी लेजीनेस तो बहुत ही है, लेकिन मुझे अभी पता चलता है कि यदि मैं कुछ फोर्सफुली नहीं करती या सुनती, मतलब फोर्सफुली नहीं आता, तो शायद ही मैं उसको अपने से कर पाती। So I was grateful for that, and yes, I was मतलब ग्रेटफुल हूँ कि अब जब हम दूर रहते हैं ना, तो पता चलता है कि what is the value of devotee, what is the value of devotee, what is the value of sangha, what is the value of kirtan, and what is the value of prasad. एक्चुअली क्योंकि अब जब आप खुद ही सब कुछ कर रहे होते ना, फिर ऐसा लगता है कि यार एक बार तो संडे फीस्टिंग में चले गए होते। तो इस चीज के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, एंड ऑल्सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट कि लास्ट ईयर मतलब 2021 में ही श्री प्रभुपाद ने की मर्जी से प्रभुपाद ने मुझे वैष्णवा किड्स की सर्विस दी, जो मैं कभी नहीं भूल सकती। लास्ट ईयर की जनवरी में ही स्टार्ट हुई थी वो सेशन, एंड आई वाज सो ग्रेटफुल। मतलब लास्ट ईयर के इसी ईयर की जनवरी सेशन में स्टार्ट हुआ, एंड मैं बता नहीं सकती माता जी, जब मैंने इंटरनेशनली वैष्णवा किड्स को देखा और उनके एक्चुअली उनके सिम्टम्स को देखा कि कैसे कभी बोलते ही नहीं है बच्चे जैसे, ऐसा लगता है जैसे सच्ची में बोलते ना कि जब वैष्णव फैमिली में आपका जन्म होता है, इसका मतलब आप 90% करके आ रहे हो, तो 10% आपको कंप्लीट करना होता है। मैं आप सबको बता दूं, आस्था माता जी बहुत अच्छा पेंटिंग करती हैं, और उनकी पेंटिंग्स को देखते हुए भक्तों ने उनको सेवा दिया। ये जो बाहर के बच्चे हैं भक्तों के ही, उनको माता जी पेंटिंग सिखाती हैं। तो यदि आपके भी बच्चे अगर पेंटिंग सीखना चाहें तो शी इज टीचिंग ऑनलाइन, तो आप लोग इनरोल करवा सकते हैं।
एंड शी इज अ वंडरफुल पेंटर। बहुत अच्छा माता जी पेंटिंग करते हैं। शी जस्ट अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ कॉलेज एंड शी इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट। तो और वही वो माता जी बता रहे हैं कि भक्तों को, जब भक्तों के बच्चों को माता जी सिखा रहे थे तो कितना अच्छा उन्होंने देखा उनको, कितना वो प्रगति कर रहे हैं। वैष्णव किड्स आर सो अमेजिंग। तो वही माता जी बता रहे हैं एंड शी इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट। तो ये शायद जो नए लोग हैं उनको ना पता हो, बट शी इज अ वंडरफुल पेंटर। तो अगर आप भी अपने बच्चों को पेंटिंग सिखाना चाहें, शी इज अवेलेबल। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रचार हो रहा टाइमिंग है माता कर दिया। Asa, I'll just say So, please conclude little early because other हाँ, devotees yes, are also. Mataji, I have to also go. Yes, Yeah. so of course, so I am grateful for that classes because I have seen Vaishnava kids how they're dealing and मतलब normal kids से बिल्कुल opposite है। तो वो मुझे बहुत ही, मैं हमेशा प्रॉपर से इसके लिए इंडेप्टेड रहती हूँ। मुझे इस वजह से ही बहुत सारे डिवोटीज का संग मिला, जानने को मिला, रियलाइजेशन सुनने को मिली। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप मुझे हमेशा नहीं कहते माता जी, मैं हमेशा बोल देती हूँ माता जी कहते हैं। मुझे हमेशा ये लाइन ना माता जी की एकदम चिपकी हुई है कि यू नो mercy doesn't see any time, place, circumstances. And I was just so happy that I'm living here, but still I'm able to connect to all the Vaishnavas from all over the world. So बहुत अच्छा लगा Right. माता जी। I'm so grateful for your classes also and your sangha also. Like हर साल की तरह इस साल भी I don't think so कि without your association I'm able to continue even my tinge of bhakti. I know that. So I'm very grateful for you. Keep your blessings over me always. You also keep your Thank you so blessings on me. much. Thank you so much, Mataji. Dandavad Pranam, Hare Krishna. नेक्स्ट प्रिंसी माता जी, आपने हाथ खड़ा किया, तो आप बोलोगे नेक्स्ट। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, प्रणाम। सुना सब आप भक्तों को वीडियो दंड। ऑन कर सकते हो माता जी, आप तो घर पे ही हो ना, बाकी लोग बाहर बाहर घूम रहे हैं। 2 मिनट। जी माता जी, मैं जी तो मैम। मैं तो क्या बताऊं, मैं तो ये साल तो बहुत ही ज्यादा बहुत ही अच्छा रहा। तो जैसे सभी बोलते हैं ना, हमारी इस्कॉन में माता जी बुलाती है माता जी, तो मेरा मन करता है जितनी भी हम भक्त फैमिली है, मैं सबका सच में माता बन के उनकी सेवा करूं। मेरा तो हर टाइम यही होता है कि जितने भी हम अपने परिवार के हैं, जितने भी हम भक्त हैं, जितने भी डिवोटीज हैं, माता जी हैं कि हर टाइम हर पल में इनके साथ रह के इनकी सबकी सेवा करूं। तो मेरा हर टाइम मन में भाव रहता है सबका, सच में जिसको बोलते हैं ना माता बनना, वही माँ बनो सबकी। Really, माता जी like माता जी। और बाकी रहा ये साल मतलब मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया भक्ति में तो वृद्धि हुई। और सबसे ये साल में वृंदावन भी मतलब होके आई, और वृंदावन में मैं मतलब ये खुद फील कर चुकी हूँ, जब भी हम भगवान जी के मतलब हम हृदय में कुछ भी बोलते हैं ना उनको, तो ये तो सुनते हैं। मैंने तो मतलब सोचा भी नहीं था ये साल में वृंदावन में 10-12 दिन होके आऊं, और बहुत ही भक्तों के संग बहुत ही अच्छी मतलब यात्रा रही मेरी। तो लेकिन वृंदावन में ये मतलब अपनी दिल की बात बताऊं, जब वृंदावन में गई ना, तो मेरा हमेशा रहता है मन में कि मैं सेवा करूं। तो वहां पे भी जब हम जाते थे तो मैं सबको सेवा करती, किसी को कुछ बांटते, किसी को कुछ देते, लेकिन मन में यही लगता था कि मैं कैसे करूं सेवा, मतलब इतना है नहीं कि जो हम खुद बनाए, खुद इन भक्तों को परोसे, इन भक्तों को दे दे। तो वहां पे मैं जब शाम को, सुबह या शाम को हम निकलते थे यात्रा, तो मैं इनको देखकर सबको मतलब मन में सिर्फ यही चीज चलता था, काश मैं भी सेवा करूं। तो पहले दिन नहीं, दूसरे दिन जब हम गए तो वहाँ मतलब एक जगह प्रसाद हम बांटते थे, तो वहां पे बहुत सारे वैष्णव भक्त, बहुत ही मतलब बड़े-बड़े भक्त, बहुत ही संत महात्मा उनको मतलब प्रसादम पाते थे। मतलब वो आने आते थे वहाँ पे शाम-शाम को। तो जब मैं वहाँ गई तो वो 5-6 लाइनों में, हम भी उस एक लाइन में बैठे थे। तो वहाँ पे भी जब हम बैठे थे तो वहाँ पे जो प्रसादम आता था वो गाड़ी में आता था उन संत महात्माओं के लिए, चावल, सब्जी और राजमा। तो या कभी कुछ मीठा-विठा भी। तो लेकिन वो वहाँ पे क्या करते थे, वो जो आटा है वो वहाँ ही गुँदवाते थे, वहाँ ही पूड़ी या फुल्का बनवाते थे। तो वो जो जिनकी वो सेवा होती थी, जो वो करवाते थे सेवा, वो बोलते थे कि यहाँ पे जो ये मतलब यहाँ वृंदावन के जो ये महान भक्त हैं, जो ओल्ड एज के हैं, इनको जो फुल्का वहाँ से बन के आता है, तो ये चबा नहीं पाते, ये खा नहीं पाते हैं। तो इनके लिए गरम-गरम फुल्का है। तो पूरे लाइनों में बैठ-बैठ के तो वो मेरे पास आ गए, तो बोले, "माता जी आप उठ के ये फुल्का आटा गूँदोगी, फुल्का बनाओगे?"
तो आप यकीन ही नहीं मानेगी, तो मुझे जो वो सेवा वाला वो जो होता है ना हमेशा कि मैं सेवा करूं, तो मैं इतनी इतनी अंदर खुश, मैं कहा मैं क्या बोल रही थी अभी भगवान जी को कि काश मेरी मुझे मैं भी सेवा कर पाती यहाँ पे। तो फिर मैं उठ के गई, तो फिर मेरे साथ साथ मैंने जितनी भी माताएं उधर थी सबको उठाया, तो हमने कम से कम 5 बजे बैठे, हमें शाम को 10 बजे तक फुल्का पूड़ी, किसी को पूड़ी हरी चाहिए, बोल, किसी को हरी फुल्का। बोल। तो हम 12 दिन वृंदावन में रहे, 12 दिन की 12 दिन वो मुझे बोल रहे थे कि आप यहाँ सेवा कर लीजिए फुल्कों की, ये पूड़ी की। तो दिन को यात्रा होती थी, पूरा दिन जब हम मतलब जहाँ जहाँ जाना होता था, शाम को एग्जैक्ट 5 5:30 हमें उधर पहुंचना होता था, तो वहां पे सेवा शाम को मतलब एंड तक। तो जिस दिन हम फिर आए थे, जिस दिन वापस आना था, तब उस दिन मैं मतलब नहीं जा पाई। तो उन प्रभु जी ने उनको बोल रहा था वो जो जम्मू की जो भक्तन थी ना, जो जम्मू की वो माता थी, तो वो सेवा करने नहीं आई। तो उन्होंने बोला होगा उनको कि उनको पता था कि हमें आज रात की नाइट की वो ट्रेन है, तो उन्होंने बोला उनको कि उनको आज जाना है। तो मैं मतलब कैसे बताऊँ कि उन्होंने कहाँ से पता करवाया, हम कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, उन्होंने इतना प्रसाद वहाँ बोला वो बाहर का नहीं खाते हैं, वो ट्रेन में Nice. कहाँ खाएँगे, कैसे खाएँगे? तो उन्होंने पूड़ी, चावल इतना मतलब इतना भेजा था, सब्जी 2-3 दाल, तो पता करवाए तो नीचे एक साइकिल वाले प्रभु जी वो दीक्षित थे, वो प्रभु जी उनको पूछ रहे थे कि यहाँ पे जम्मू के भक्तन जो हमारे साथ भी जितने भी थे, तो उनको बोले हम दौड़ के नीचे आ गए, हमने बोला कि हमारे लिए पूछ रहे थे, हमने बोला जी प्रभु जी, बोला आपका प्रसाद में आपको शाम को निकलना है, तो आप ये प्रसाद मतलब आप रास्ते में क्या हरी खाओ? वो बोल। इतना ज़्यादा प्रसाद था। मैं तो मतलब क्या बताऊँ, मैं तो कृष्ण जी से तो गुरु महाराज जी और सभी भक्तों से तो इतना इतना 100-100 कोटि-कोटि धन्यवाद करना, मैं कहती हे भगवान जी, आपको कहाँ पता था कि हम निकलना है, तो हम एक्चुअली उससे पहले सोच ही रहे थे प्रसाद हम का क्या करेंगे नाइट को, तो कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ, क्योंकि और कोई साधन था ही नहीं, हमें इतने बजे निकलना हुआ है। तो ये मतलब मैं अपना मतलब खुद बोलूँगी कि जब भी हम ठाकुर जी के पास, जब भी हम भगवान जी के पास कुछ हृदय से सच में, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो ठाकुर जी तो वो सुनते ही सुनते, वो तो पूरा करते ही करते हैं। सिर्फ़ मन में सिर्फ़ एक सच्ची जो विश्वास है ना, सच्ची जो दृढ़ता जो होती है, तो मेरी तो हमेशा ये चीज़ जब हो जाता है ना, तो मेरा भगवान के प्रति और लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा उस पे दृढ़ता आती है, विश्वास आती है। तो सबसे और दूसरी बात कि जैसे यही सेवा भाव है, तो जैसे आज नंतरिया माता चाहिए जब कभी मतलब मुझ जैसे इंसान पे कृपा करती है, मेरे घर में आती है, तो मुझे इतना इतना इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है, इतना सुकून मिलता है, इतना तो चाहती हूँ तो हर वक़्त, हर समय मेरे घर भक्त आए, मैं या कहीं भी मुझे सेवा मिले। तो बस इस ये साल तो मेरे लिए समझिए सेवा में तो बहुत ही बढ़िया हुआ, और भक्ति में भी बहुत बहुत ही कुछ सीखने को मिला माता जी से, बाकियों से, और जो भी हम लेक्चर सुनते हैं बहुत ही ज़्यादा उससे सीखने को मिल रहा है। और ठाकुर जी करे सभी को आगे आगे वाले जितने भी साल हैं, हमारी भक्ति में बहुत सबकी भक्ति में बहुत वृद्धि हो जाए, बहुत हमें सीखने को मिले, और सदा गुरु के चरणों में हमें सदा दृढ़ता रहेगी। गुरु आज्ञा करे। हरे कृष्णा। जय हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया माताजी, देखा एक लविंग एक्सचेंज वो दिखा। माताजी ने सेवा का भाव था, सेवा मिली और भक्तों ने भी आगे कैसे रेसिप्रोकेट किया। वेरी वंडरफुल मूड माताजी, हमारा यही भाव होना चाहिए। सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, गोपी भरते पद कमलो, दास दास अनु दास। दास। ये अगर हमारा भाव रहता है तो हमारी भक्ति बहुत वृद्धि करती है। बहुत बहुत धन्यवाद माताजी बताने के लिए, बहुत धन्यवाद। हम सभी में ऐसा मूड आए, रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच माताजी। हाँ जी, नेक्स्ट कौन बोलने वाला है? यस डॉली माता जी, गो अहेड। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी। मेरा भी यही है कि पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य है कि इस साल मुझे डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से मुझे भागवत क्लास मिला। भागवत का पूरा सेट, ये मैं शॉर्ट में बताती हूँ, आप लोग सब समझ जाएंगे कि पूरा भागवत सेट घर में आ गया। और मैं अपनी बेटी को, छोटी बेटी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसने मुझे बोला मम्मी आप बहुत पूजा पाठ करती हो, आप इस्कॉन ज्वाइन करो, इस्कॉन ज्वाइन करो। हाँ, आप इस्कॉन, मेरे को टाइम नहीं है वो पढ़ती है तो, मगर आप करो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर पता नहीं मुझे उसने मुझे कहाँ से प्रभु जी का, दृष्टास्तुमन जी का वो क्लास ज्वाइन करवाया, और चंडीगढ़ वाला टेस्ट भी दिया वहां से। तो मैं जुड़ती गई तो फिर आप तक जुड़ पाई, तो कहाँ कहाँ अभी और जुड़ा पाओगे आप हमें वो अब आपके जिम्मे है। तो ये मेरा शॉर्ट में बोल रही हूँ कि इस्कॉन से जुड़ना ही बहुत बड़ी मर्सी है। और मैंने इस 50-55 साल की एज में मैंने पहली बार
ये 9 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट की और जी, पांच जय। 5 गिफ्ट में की और आपका क्लास अटेंड करें, भक्तों का संग करें, यही लग रहा है सारा परिवार होकर। मैं इस वक्त बेंगलोर में हूँ, आपको पता हो, यहाँ गैलरी है, सब लोग सोए हैं अंदर, मगर चेतना है आपके क्लास की, अपनी अटेंडेंस की। तो ये सबसे बड़ी एक्सपीरियंस रही है, आपके साथ जुड़ गए, आपको धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये भगवान की कृपा है कि हम इस्कॉन से जुड़ेंगे, बाकी उसमें सब आएगा, सेवा भी, भाव भी, पूजा भी, सब आएगा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया माता जी। और शिल मेरी प्रभुपाद बेटी की के लिए, जय। हाँ, मेरी बेटी के लिए भी प्रार्थना करना, उसको कल बेचारी की टांग जल गई है और ओ, दूर है, रोरकेला उड़ीसा में है, पूरी टांग जल गई है। चले प्रेरणा शायद कर, माता जी प्रार्थना हाँ, करेंगे, जल्दी रिकवर। ठीक हो जाए। हाँ जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो श्रील प्रभुपाद इस्कॉन की पोटेंसी देखी, इट्स सो अमेजिंग। जय श्रील प्रभुपाद। जय श्री। हाँ जी, नेक्स्ट कौन बोलने वाला है? हाँ जी, पूजा माता जी, गो अहेड। हरी बोल, बोलो तो। नहीं, कौन सी डिस्कस ना, वीडियो मत दिखाओ, बोलो तो। नहीं, कुछ तो है। यस, पूजा माता जी, गो अहेड। पूजा, आर यू देयर? हरी बोल। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। बोलो बोलो। मैं सोच रही थी कि वीडियो ऑन करूंगी, बट वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आवाज नहीं आएगी नहीं, फिर। कोई नहीं, आओ आप। एक मिनट बताती हूँ माता जी। एक्चुअली आई वाज लाइक, ये इज दिस, मतलब क्या बोलूं माता जी मैं। ये ईयर ना काफी अच्छा रहा, एंड आई वाज लाइक कि जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ से आपको मैं पिछले साल मिली थी, एंड उस समय मैं 8 बजे उठती होती थी। एंड फिर माता जी ने स्टार्टिंग में फेब में बोला कि नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है, सो आप सबको जल्दी उठना है 3 बजे। एंड आई वाज लाइक, अच्छा 3 बजे उठा रहे माता जी। तो ठीक है। फिर उसके बाद माता जी ने बोला सिर्फ 20 डेज है आपके पास और आपको 3 बजे उठना है। तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, 20 डेज के लिए उठना है। तो फिर वो भी था, हम सब 3 बजे उठने लग गए सारे ग्रुप में। एंड उसके बाद माता जी कहते हैं अच्छा ठीक है, अभी नित्यानंद त्रयोदशी खत्म हो गई है, अब सबको गौर पूर्णिमा के लिए 3 बजे उठना है। एंड इट वाज लाइक 1 ईयर, 1 मोर मंथ हमें 3 बजे उठना था। तो चलो उससे मेरी आदत थोड़ी सी चेंज हुई कि मैं एटलीस्ट उसके बाद 5 बजे उठना शुरू किया गौर पूर्णिमा के बाद। तो ये अच्छी थी। एंड मतलब माता जी कह रहे हैं कि ग्लोरिफिकेशन ना करो, मतलब मेरे लिए भक्ति मीन्स नंदप्रिया माता जी। तो उनके बिना तो मैं सोच ही नहीं सकती कुछ भी मतलब अच्छा होएगा। मैं उस मतलब 3 बार ही इस साल गई थी वृंदावन। एंड जब मैं फर्स्ट टाइम जा रही थी मैंने माता जी को बोला, माता जी मैं वृंदावन जा रही हूँ एंड आई डोंट नो एनीथिंग, क्या करना होता है। तो माता जी ने मेरे को सजेस्ट किया कि पूजा वहां जाके चैंटिंग ज्यादा करना। तो मैं क्या चलो ठीक है। एंड 16 राउंड्स मेरे से मुश्किल से होते थे, तो वहां गई मैं। एंड वहां जाके मैंने 128 राउंड्स किए। तो वेरी गुड। एवरीवन वाज शॉक्ड कि अच्छा ठीक है 128 राउंड्स किए। एंड आई वाज लाइक नहीं मैंने नहीं किया, माता जी ने करवाया, माता जी ने करवाया। मतलब मैं हर बार जाती हूँ और हर बार चैंटिंग ज्यादा होता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द मर्सी जो वैष्णवास हमारे लिए कर रहे हैं, मतलब उसके बिना आई डोंट थिंक कि किसी वैष्णव के मर्सी के बिना हम कुछ भी प्रोग्रेस कर सकते हैं भक्ति में। एंड वन मोर रियलाइजेशन आई हैव कि मतलब मेरे को हमेशा होता था कि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, एंड आई ऑलवेज वांट कि मैं घूमने जाऊं, मतलब ऐसा होता है ना सबको कि सब मतलब मेरे फ्रेंड्स हो। सो अगर मेरे को अब कोई भी प्रॉब्लम होती है ना इस दिस ईयर, मतलब आई वाज लाइक ये पूरा ईयर बहुत मर्सी भरा था मेरे लिए कि मेरे पास कोई भी नहीं होता था जिससे मैं अपनी बातें शेयर करूं। तो माता जी वाज ऑलवेज देयर, अगर मेरे को घर की भी प्रॉब्लम है कुछ भी है तो आई वाज जस्ट मतलब बिना कुछ सोचे अच्छा माता जी मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया कुछ भी हो गया। सो शी वाज ऑलवेज देयर टू हेल्प मी आउट। भक्ति की तो एक साइड की बात है, मतलब हर हर एक चीज में चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, तो हर चीज में माता जी ने मेरी बहुत हेल्प की है ना। रियली थैंकफुल फॉर दैट। एंड उसके बाद जब घूमने की बात आई तो मेरे को लगता था कि काश मैं भी जाऊं घूमने एंड ऑल। तो हम सब मतलब सब माता जी के साथ जयपुर धाम में गए एंड वृंदावन धाम में गए। एंड वो तो अलग ही था, मतलब लाइक जिसे शिवांगी माता जी बोल रहे थे कि मतलब जैसे उनको रियलाइज हुआ अभी बुक डिस्ट्रीब्यूट करते समय, तो मेरे को भी सेम ऐसा रियलाइजेशन था। लाइक मैं माता जी को बोलती माता जी मेरे को ना फीलिंग ही नहीं आ रही, मतलब जैसे आप लोग कैसा भक्ति में एंजॉय करते हो सब कुछ करते हो तो मुझे क्यों नहीं आ रहा। एंड पूरा रास्ते में यही सोच रही थी कि मुझे क्यों नहीं रियलाइज हो रही है चीजें, मुझे क्यों नहीं रियलाइज हो रही है चीजें। एंड मैंने माता जी से बहुत सारी चीजें इंक्वायर की पूरे रास्ते।
फिर जब मैं घर वापस आई एंड माता जी एंड एक और माता जी थे, वो सब दोनों कीर्तन कर रहे थे एंड उस समय वो मतलब जो फीलिंग थी ना, वो रियलाइजेशन था कि मतलब कितनी मतलब बहुत अलग सी फीलिंग थी वो, कि जब वो कीर्तन कर रहे थे तो मेरे को उस समय पता लगा महिमा कि अच्छा हरि नाम की महिमा क्या है। एंड दैट वाज सो अमेजिंग, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वो फीलिंग मैं भूल ही नहीं सकती कि कितनी अच्छी फीलिंग थी। तो ये बहुत अच्छा ईयर रहा। ठीक है, भक्ति में अप एंड डाउन होते रहते हैं, कभी बहुत ज्यादा भक्ति कर लेते हैं और कभी नहीं हो पाती, बट इस मतलब जो रियलाइजेशन इस बार मिली ना कि भक्तों के संग के बिना ना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, उनकी मर्जी के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। सो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू माता जी एंड थैंक यू, एंड आई वांट कि आप हमेशा मेरे साथ रहो, मतलब नेक्स्ट ईयर भी और यही जो मैंने थोड़ा बहुत प्रोग्रेस किया है इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू, और यही प्रोग्रेस मैं आगे भी करती रहूँ। आई जस्ट नीड योर ब्लेसिंग्स। Things are always there, Mataji. Thank you so much for sharing. It's only the devotee संगा जो हमें हेल्प करता है, तो हमेशा संग में रहिए, भक्ति बहुत वृद्धि करेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। यस, नेक्स्ट कौन रह गया? ये शोभा माता जी, राशि माता जी को जाना है शायद, अभी चले गए हैं। ये शोभा माता जी, वक्त एक्चुअली क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, मुझे लगा सभी को जाना ही है, पर धीरे धीरे जो रह गए हैं प्लीज कंटिन्यू। हरे आई कृष्णा विल माता। अपलोड दिस ऑन यूट्यूब, तो सभी लोग ताकि सुन सकें, जिसका रह गया तो थोड़ा बहुत किसी और का भी सुन सके। ठीक है, ये शोभा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण धन्यवाद, माता प्रणाम। जी। माता जी, मैं तो अभी अभी ज्वाइन किया आपके साथ ही थोड़ा टाइम, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने एक्चुअली मुझे प्रेरणा मिली अमोघ लीला प्रभु जी से। मैं उनकी वीडियो देखती थी तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। प्रभुपाद जी के बारे में मैंने अपने स्कूल टाइम में सुना था कि वो गए हैं और सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मन में उत्सुकता तो बड़ी थी, लेकिन कुछ भौतिक चीजों में ही उलझे रहे। लेकिन मन में ये जरूर आता था कि क्या हमने जीवन ऐसे ही बिताना है? एक पढ़े लिखे, फिर शादी हुई, बच्चे हुए और घर के कामकाज ऐसे ही चलता रहा। फिर मैं अमोघ लीला प्रभु जी के सुनना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और कोविड टाइम में मुझे लगा कि मुझे इस्कॉन ज्वाइन करना ही चाहिए। यहाँ मुझे सही मार्गदर्शन मिल सकता है भक्ति का। उम्र बीत गई, पूरी उम्र में कुछ भी नहीं किया, भक्ति के नाम पर सिर्फ वही कर्म कांड ही थे। तो मुझे लगा कि सही यहीं पर मिलेगा। मैंने गूगल पे सर्च करा, ढूँढा, और फिर जब कोविड के टाइम में जब ये रिलैक्सेशन मिली और खुला तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आइए और यहाँ पे जॉइन कीजिए, सत्संग वगैरह सुनिए, आरती देखिए। तो मैं वहाँ गई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही, और मन को एक पीस मिला। मैं उसी वक़्त वहाँ से 4 भागवत गीता लेकर आई थी और मैंने सोचा कि मैं इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी दूँगी ताकि वो भी जॉइन कर सकें, और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आपका मैंने प्ले देखा, वहाँ पे आपने एक प्ले किया था छोटा-सा, तो वो मैंने देखा, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपसे एक अटैचमेंट सी थी, लेकिन मैं आपको जानती नहीं थी। लेकिन आहिस्ता जब मुझे उन्होंने लिंक्स दिए तो आपसे मैं जुड़ी और मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। जब मैंने क्लासेस अटेंड कर रही हूँ और जो जपा सेशन आपके साथ करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो जो पूरी ज़िंदगी मुझे शांति नहीं मिली, वो मुझे अब मिल रही है। अभी तो मैं भक्ति में समझो ज़ीरो ही हूँ, लेकिन ये कि आप लोगों का संग मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि अब बाकी का जीवन कम से कम भक्ति में नहीं चला जाए, भगवान मुझे भक्ति करते हुए ही उठाए। तो यही मैं कहना चाहूँगी, मेरी रियलाइज़ेशन यही है कि आप सबसे मिलकर, आप भक्तों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जय। और थैंक यू सो आप जब हमारे मच। घर आए और मुझसे बातें की, आपने कीर्तन किया, तो मुझे तो कई दिन तक उसी बात का जैसे नशा सा रहा, और मुझे कई दिन तक बहुत ही अपने मन में शांति का अनुभव हुआ। फिर मैंने भागवतम भी मंगवा लिया हुआ था। अब मैं भागवतम भी साथ-साथ में पढ़ती हूँ, आपकी क्लासेस भी अटेंड करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि भगवान अगला साल जो है अगर मेरे जीवन में है, तो वो मुझे पूरा भक्ति में ही लगा दे और भक्ति में ही आगे बढ़ाए, धाम में ले जाए मुझे। यही मेरी प्रार्थना है कान्हा जी से, कृष्ण भगवान जी से, और प्रभुपाद जी से भी कि मुझे गुरुदेव को अपनी शरण में ले ले।
हरि बस बोल। यही कहना चाहूंगी। जरूर जरूर माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यस, सुमन माता जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? मीनल, यू कैन स्पीक नाउ। सभी भक्तों का हो चुका है एंड इट्स माय टर्न आल्सो। यस माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। जी, तो लाइक मेरी रियलाइजेशन तो मतलब तो मेरे साथ तो मतलब क्या ही बोलूँ, ट्रेजेडी से चल रही है। लाइक मेरे साथ कल हुआ कि मुझे ऐसे रैंडमली कल मतलब हमारे रूम पे दीदी के फ्रेंड्स आए हुए थे, तो लाइक दे यूज्ड टू टीज मी, है ना, कि मतलब तुम अभी से भक्ति करती हो। मतलब मैं उन्हें क्या ही बोलूँ, मैं बोला हाँ, लाइक मुझे अभी भी आता है तो मुझे मेरा एक भैया है, वो मुझे कहते हैं जय श्री कृष्णा, तो मतलब मैं एटलीस्ट मैं खुशी होती हूँ कि वो कृष्णा का नाम ले रहे हैं। मैंने बोला हरे कृष्णा। तो फिर ये होता है। तो फिर कल उन्होंने मुझसे यही पूछा कि मतलब अच्छा तो चलो बताओ कि तुम्हें कैसे मतलब इंटरेस्ट कैसा है इस चीज पे। तो मतलब ना वो क्वेश्चन मुझे अच्छा ही लग गया, क्योंकि जब मैं उन्हें जैसे जैसे बता रही थी तो मुझे खुद ही रियलाइज हो रहा था कि हाँ मतलब मेरा स्पिरिचुअल जर्नी कितना मतलब अच्छा रहा है, और मतलब उसमें कितने सारे अप्स एंड डाउन्स भी रहे। तो फिर वहां पे जो मेरा मोमेंट था, लाइक स्टार्टिंग में जब मैं आई, और तो फिर मतलब मेरा उतना था नहीं, मैं रीडिंग तो करती थी, चैंटिंग भी करती थी, बट लाइक जो था ना कि कृष्णा के लिए जो एकदम बहुत ज्यादा वाला अटैचमेंट था, वो कहीं पे जाके मतलब एक टाइम के बाद तो थोड़ा सा ऐसा डाउन हो रहा था। तो आशा वाज देयर, तो उसने बोला कि वो मुझे मतलब पता नहीं कितने एक महीने से मे बी वो मुझे एक महीने से फोर्स की, तू आ क्लास में, आ क्लास में, आ तू क्लास में आ। फिर मैंने बोला ठीक है चलो अब करते हैं ज्वाइन। एंड लिटरली मैंने जब क्लास ज्वाइन करी तो वो जो अधूरापन था वो तो बिल्कुल गायब ही हो गया। एंड मतलब जो मेरा इंटरेस्ट था वो और ज्यादा कि हाँ यार मतलब है तो मतलब कृष्णा तो है। मतलब उसके बाद फिर और भी ज्यादा रियलाइजेशन आने लगी कि मतलब आई कैन फील जो भी मतलब कृष्णा जो भी चमत्कार करते थे ना, कि मैं रिलेट भी कर पाती थी। और फिर उसके बाद फिर स्क्रिप्चर्स के लिए भी मेरा वो इंक्लिनेशन और बढ़ गया। फिर उसके बाद फिर जैसे कि हरिराम की महिमा के बारे में कह रही थी पूजा माता जी, तो मैं कल वही सुन रही थी। तो फिर वो भी बिल्कुल ट्रू सा लग रहा, क्योंकि मतलब कि जिस तरीके से मेरे साथ अभी घटनाएं घट रही है, तो मतलब मैं समझ पाती हूँ जब भी थोड़ा कुछ होता है तो हमेशा या तो आस्था का कॉल आ जाएगा मुझे, या फिर माता जी का कॉल आ जाएगा। तो मतलब फिर क्लास के बाद में फिर मैं इतना बूस्टअप हो जाती हूँ, लाइक ओ कृष्णा कितना इंडेप्थ करोगे, मुझे कितना इंडेप्थ करोगे, मैं इतनी एक तो पतित आत्मा, और फिर भी आप मेरा हाथ छोड़ ही दे रहे हो। एंड थैंक यू फॉर सो मच फॉर दैट। लेकिन अब उसके अलावा मैं उनको थैंक्स के अलावा और क्या कर सकती हूँ। फिर उसके बाद फिर लाइक मैं इतना ज्यादा एडिक्टेड फील करती हूँ कभी कभी। ऐसे उसके बाद मैं रियलाइजेशन बुक डिस्ट्रीब्यूशन को लेके और डिवोटीज को लेके। तो फिर जब मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे गई थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो एक तो मतलब मैं इतनी ज्यादा नर्वस थी, लाइक अगर मैंने कुछ गलत किया तो मतलब लोग प्रभु महाराज को कृष्णा को गलत बोलेंगे मेरी वजह से। तो मतलब एक तरीके से मुझे डर था, और मैं अंदर ये तो प्रे कर रही हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु से प्रे कर रही हूँ, नरसिंह देव से प्रे कर रही हूँ, प्रभुपाद से प्रे कर रही हूँ, प्लीज प्लीज मुझे थोड़े से वर्ड्स दे देना कि मैं लोगों के सामने बोल पाऊँ। हाँ फिर उसके तो फिर मैं वहां पर गई। फिर मैंने कुछ स्टार्टिंग में तो लोगों ने बोला कि नहीं चाहिए, शुरू में सुनने से पहले फिर कुछ ने एटलीस्ट टच किया, तो कुछ ने हरे कृष्णा बोल दिया। फिर फाइनली मेरा स्टार्टिंग एक ही था, तो मैंने एक डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद फिर मैंने लास्ट में जब किसी के पास गया, तो फिर उनसे तो मतलब मैंने फिर भी 10-15 मिनट बाद मतलब उन्हें बताया सारा कुछ, प्रभुपाद के बारे से बताया, कृष्णा के बारे से बताया। तो फिर एक्चुअली वो था कि वो ना मतलब उन्होंने कहा कि हम शुद्ध हैं, तो मैंने कहा आज के कलयुग में तो सभी शुद्ध रहे हैं।
तो वो बोलते हैं नहीं फिर भी अगर ये घर पे रखी रहेगी कोई पढ़ेगा नहीं, इनका अपमान होगा। मैंने बोला आप घर पे लेके जाइए, चेंजेस आएंगे। तो फिर उन्होंने बाय तो नहीं किया, बट मैंने कहा ठीक है आप एटलीस्ट मेरे साथ हरे कृष्णा महामंत्र रिपीट कर लीजिए। एंड ही डिड, एंड लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे। मतलब कितना ज्यादा खुशी मिलती है जब यदि आप आपकी मतलब कोई आपके सामने हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है, तो मतलब वो जय फिर वो सच में वो खुशी पता है मतलब सारी खुशियों से बहुत ज्यादा बढ़कर थी। मतलब पहली बार मेरी आंखों में खुशी के आंसू आए थे, टू बी ऑनेस्ट। क्या बात है मीनू, यू आर वेरी इमोशनल टुडे। हरी बोल। ब्लू चश्मा कहाँ है तुम्हारा? ब्लू चश्मा मैंने पता नहीं कहाँ फेंक दिया। वो मैं उसे अच्छा, नहीं वो मैं उसे पहनती नहीं थी ना, तो फिर अब मैं उसे पहनती तो मेरा सर दर्द होता है, तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया, त्याग दिया मैंने उसे। नाउ शी इज रिनाउंस पर्सन। हरी बोल। ये इस बात है। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर जब सारा शाम हो गई, फिर मुझे वापस आना, तो मैं गए माता जी के पास, फिर उन्हें बताया कि मैंने ये किया। तो फिर उन्होंने बोला चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपका अकाउंट तो खुला। मैंने बोला जी। फिर उसके बाद जब मैं जा रही थी, देन शी गिव मी अ हग। और मतलब वो जो उन्होंने जो मुझे हग किया, लाइक मतलब वो बेस्ट मोमेंट था। लाइक मतलब जय वैष्णव के पास से इतना इतना प्यार मिला, मतलब कितने ज्यादा मतलब इतने लविंग होते हैं और इतने केयरिंग होते हैं। वो मुझे बार बार कॉल कर रही है, कुछ दिक्कत तो नहीं है ना, मुझे सब ठीक है ना, मैं आऊँ? मैंने बोला नहीं माता जी, एवरीथिंग इज ऑल राइट। एंड बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था वो। एंड मैं जरूर जाऊंगी, अभी जब फिर से स्टार्ट होगा तो आई विल गो फॉर श्योर। सो जय दैट माय रियलाइजेशन फॉर टुडे। हरी बोल। Cool. So amazing, so amazing, Minal. It's really amazing. Thank you so much. अभी सभी भक्तों का हो चुका है। प्रिया माता जी not ready to speak. She is little tired क्योंकि माता जी कल ही आए हैं तो थोड़ा थके हुए हैं। तो मे बी tomorrow कल प्रिया माता जी बोल लेंगे, ठीक है? तो अभी ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो आई विल ऑल्सो शेयर माई लिटिल रियलाइजेशन। लिटिल तो नहीं, फॉर मी देर आर सो मेनी रियलाइजेशंस। मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करना चाहिए वैसे, बिकॉज पूरा साल काफी चीजें रही हैं। उतार चढ़ाव भक्ति को लेके तो नहीं रहा कभी, बट पर्सनली भी काफी चीजें रही हैं वैसे। बट कृष्णा's ग्रेस, द ओनली थिंग दैट आई वुड से कि जो भी हो भक्तों के संग में रहना, और उनके स्पेशली अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन इफ आई से आई फेल सो गुड। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भक्त बाहर जाते हैं और पुस्तक वितरण करते हैं प्रभुपाद के लिए, बिकॉज इट्स एन फ्लावर ऑफरिंग टू श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद के लिए एक ऑफरिंग है, और वो काफी उत्साह देता है। और आप सबके सपोर्ट की वजह से मैं भी कुछ पुस्तक वितरण कर पाई, तो दैट इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, स्पेशली डिलीवरिंग द भागवतम। एंड आई डोंट नो व्हाट क्या कहना चाहिए वैसे, मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। इट्स होल ईयर इज फिल्ड विद सो मेनी थिंग्स, बट आई विल जस्ट से स्मॉल थिंग कि आप लोग प्लीज मेरे लिए प्रे करिएगा कि मैं भक्ति कर सकूं, और वुड एबल टू सर्व माय गुरु महाराज एंड श्रील प्रभुपाद। इसके अलावा शायद मेरे जीवन में कुछ और है नहीं। तो मुझे नौकरी छोड़नी थी, कुछ ऐसा अरेंजमेंट हुआ मैंने नौकरी भी छोड़ी, और भगवान का एक और अरेंजमेंट रहा कि फुल टाइम मेरा जो द थिंग आई वांटेड टू डू आई डिड। एक्चुअली मेरे जीवन का एक चीज हमेशा रहा है, आई लिसन टू माय हार्ट। लिसन टू माय हार्ट मीन्स जो अंदर से वाणी रहती है, परमात्मा की इंट्यूशंस जो आती है, आई ट्राई टू फॉलो अप दैट थिंग। एंड वो हमेशा एक सही चॉइस रहा है, अभी तक तो सही साबित हुआ है, आगे पता नहीं कैसा रहेगा। बट द ओनली प्रेयर आई ऑलवेज डू कि आई वुड एबल टू सर्व, कहीं कहीं पे भी रहूं और वो भक्तों की सेवा में कर सकूं किसी भी तरीके से, अब वो चाहे प्रचार से हो या किसी भी तरीके से, आई वुड एबल टू हेल्प देम। एंड स्पेशली जब मैं यंगस्टर्स को, अपने ही एज ग्रुप के बच्चों को देखती हूँ, आई फील सो बैड कि कैसे उनका जीवन एक व्यर्थ है और एक सही दिशा नहीं है। तो वो देख के बहुत बुरा लगता है। एंड समवेयर आई फील कि मेरे कॉलेज टाइम पे मुझ पे किसी ने कोई कृपा रही है कि मैं भक्ति में हूँ, और जितना अभी तक मैं सीख पाई हूँ अपने गुरु महाराज और अपने गुरु माता जी से,
या अपने मेंटर और काउंसलर से आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल द पीपल, बिकॉज हमें कृपणा नहीं बनना है, हमें अपनी जो मर्जी है उसको शेयर करना चाहिए। एंड जो भी अगर मैं किसी को इंस्पायर भी आई एम एबल टू डू, इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू ऑल द सीनियर डिवोटीज जो मेरे ऊपर हैं, मेरे गुरु महाराज स्पेशली एंड माय गुरु माता जी एंड माय मेंटोर्स, स्पेशली महाभागवत प्रभु। मैं खैर दीक्षा के बाद कभी उनके संपर्क में रही नहीं, और मेरी दीक्षा 2013 में हुई थी, उसके बाद मैं कभी उनके टच में नहीं रही। यस, आई मेट हिम, वो जब भी इंडिया आते हैं मैं जाती हूँ, and वो एक व्यक्ति है जिनसे मैं बहुत प्रेम भी करती हूँ, बिकॉज आई रियली फील कि ही हेल्प्ड मी अ लॉट ड्यूरिंग माय डिवोशनल लाइफ। मुझे गुरु महाराज ने एक लिखा था, कहा था कि हमारे जीवन में जो जो हमें कृष्ण से जोड़ता है ना, हमें कभी भी उसको भूलना नहीं चाहिए। चाहे हम उनके संपर्क में ना रहें, मगर उनके प्रति कृतज्ञता हमेशा हमारे हृदय में रहनी चाहिए, और हमें हमेशा वो स्मरण रहना चाहिए। और आई थिंक वो चीज़ है कि कहीं टिका रहा है, वो टीचिंग्स हैं जो आई स्टिल रिमेंबर, जो चीज़ें मुझे महाभाग प्रभु जी ने बताई थी, आई स्टिल रिमेंबर ऑल द थिंग्स। एंड जितने भी डिवोटीज रहे हैं, एंड स्पेशली बुक मैराथन इतना भक्तों का देख के कि हाउ दे आर रेडी टू सर्व। एक्चुअली जब प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड में हम लोग होते हैं, तो जब भक्तों का संग देखते हैं, वो चीजें बहुत हेल्प मिलती है। हम लोग बीइंग अ लीडर दिखता है कि हाँ ये लोग बहुत कर रहे हैं, बट एक्चुअली लीडर कुछ नहीं कर रहा अगर पीछे से सपोर्ट ना हो। इफ द सिस्टम इज नॉट रनिंग, हाउ द लीडर विल डू। तो उसके पीछे भी बहुत कार्य रहता है। आई स्पेशली टू माई फैमिली, बेचारे मुझे बहुत टॉलरेट करते हैं, बिकॉज आई डोंट गो टू माई होम फॉर लॉन्ग, एंड कहीं-कहीं तो मैं घर पे भी नहीं होती हूँ, एंड स्टिल दे हेल्प मी एंड लॉट, और क्लासेस भी घर पे होती है। तो आई रियली, दो वो खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बट मुझे कहीं न कहीं एक सपोर्ट है, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू माय मदर स्पेशली। एंड जो दो कि मैं उनसे इतनी बात करती नहीं हूँ, एंड बट स्टिल आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय मदर एंड माय फैमिली स्पेशली। एंड उसके बाद में ऑब्वियसली जो एम्पावरमेंट है कुछ करने का, इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर एंड श्रील प्रभुपाद, और जो सीनियर डिवोटीज, स्पेशली जो एक संघ मेरे पास है भक्तों का, वो, और स्पेशली अभी चाहे वो छोटे भक्त हों, चाहे बड़े हों या सीनियर हों या बराबरी के हों, सबको देख के बहुत अच्छा लगा। स्पेशली अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को रात को आ रहे हैं, किसके घर जाना है, कहाँ जाना है, आज कहाँ जाना है, अच्छा ठीक है। भक्त है तो दे आर ऑलवेज रेडी, ठीक है आप यहाँ आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए, एंड दे आर सर्विंग। दिस मूड इज वेरी नाइस, बिकॉज़ हर कोई प्रभुपाद के लिए सेवा करना चाहता है, और उसके लिए वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यू नो द प्रसादम इज रेडी फॉर यू, ठीक है हम कार लेके जा रहे हैं, ठीक है हम यहाँ जा रहे हैं, आप बस बोलिए कहाँ जाना है। तो दे आर रेडी टू सर्व यू। वो एटीट्यूड देख के बहुत अच्छा लगा कि डिवोटीज आर देयर। एंड जैसे शिवांगी माता जी अब मेरे बारे में बता रही, बट आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू हर दैट शी सपोर्टेड मी, बिकॉज़ अकेले कभी-कभी मुश्किल हो जाता है, बट शी वाज विद मी अननोइंगली। शी हैज डन अ ग्रेट जॉब कि मैं काफ़ी डिवोटी से मिल पाई, एंड आई वाज एबल टू डिस्ट्रीब्यूट सर्टेन बुक्स, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर दैट उन्होंने मेरे साथ में वो रही। आई जस्ट सेड हर कि बी विद मी, एंड शी टुक दैट वर्ड। मैंने बस बोला कि मेरे साथ में रहो, और वो साथ में आई। सो दैट्स वेरी ग्रेटफुल टू हर, एंड थैंक यू सो मच। इट्स फॉर माय हार्ट, हृदय से बोल रही हूँ, मुँह से नहीं। मतलब मुँह से मतलब एक हृदय की बात अलग होती है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड ऑल द डिवोटीज कि आप सबकी वजह से मुझे कुछ भागवत पढ़ने का मौका मिलता है, या भगवत गीता पढ़ने का मौका मिलता है, आपसे शेयर करने का मौका मिलता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। अगर मेरी भक्ति चल रही है तो वो आप सबकी वजह से चल रही है, अदरवाइज शायद नहीं चल पा रही होती, क्योंकि भक्तों के संग से ही देखिए, आप चाहे कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो, अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो आप क्या बोलोगे, है कि नहीं? तो आप लोग आते हो तो एक मौका देते हो कुछ शेयर करने का, अपनी में अनुभूतियाँ या अपने एक्सपीरियंसेस उनको शेयर कर पाते हो, एंड दैट इज द ओनली थिंग। खैर मेरे पास बातें बहुत सारी, आई डोंट नो कहाँ क्या। एंड स्पेशली धाम यात्रा भी अगर मैं जा पाई तो इन भक्तों की वजह से, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बहुत पुश किया। बोले नहीं माता जी हमें जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, आपके साथ ही जाना है। मैं तो मना कर चुकी थी बिकॉज़ मेरे पास लक्ष्मी नहीं थी, एंड दिस इज नहीं नहीं जाना ही जाना है, एंड दे रियली पुश्ड मी अ लॉट। तो इनकी वजह से मैं भी धाम जा पाई, और मेरे भी कुछ बहुत अच्छे दर्शन हुए वहाँ पे, अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे। एट द ऑल आई वुड से कि इफ अगर मेरा कुछ चल रहा है तो वो भक्तों की वजह से है, और वो सब आप सब भक्त ही हैं जो मेरे जीवन में है। तो मेरा कुछ हो पा रहा है या कुछ अगर कुछ सेवा भी हो पा रही है, तो यदि आप लोग ना हो तो हम कहाँ जाएँ? अदरवाइज़ आई डोंट थिंक आई हैव सम एक्जिस्टेंस, कि मेरा कुछ बनता भी है कि मैं एक्जिस्ट भी करूँ कहीं पे। तो आई जस्ट सिंपली प्रे टू ऑल ऑफ यू कि आप हमेशा प्लीज़ जब भी आप सुबह भगवान के आगे जाते हो ना, तो मुझे प्लीज़ याद करिएगा। बस याद ही करोगे ना तो भगवान समझ जाएँगे कि नहीं, ठीक है। तो अगर कुछ बोलोगे भी नहीं, बस मुझे याद करना, एंड जस्ट रिमेंबर माय नेम। तो आप मेरा नाम भी याद करोगे तो आई थिंक कृष्ण विल हैव सम आई ऑन मी।
अदरवाइज कृष्ण मुझे कहाँ देखेंगे? आई डोंट डू एनीथिंग, आई डोंट डिजर्व एनीथिंग, मतलब कुछ डिजर्विंग तो नहीं है। अगर थोड़ा सा भी याद करोगे ना मेरे को, तो कृष्ण देखेंगे कि हाँ, ये कुछ कोई तो है। तो शायद मुझ पे थोड़ी कृपा हो। तो दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट। तो कभी भी आप जब भी सुबह मंगल आरती जाते हैं या कभी भी जब भी भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, प्लीज़ डू रिमेंबर मी। कीर्तन भी करोगे ना, प्लीज़ मुझे याद करना, so that कृष्ण हैज़ सम आई ऑन मी। और प्रॉपर अगेन, नहीं तो आई डोंट थिंक आई कैन डू समथिंग, एनीथिंग। और मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक आप लोगों की सेवा कर पाऊँगी, तो आई डोंट नो, बट आई डेफिनिटली आई लव टू डू द सर्विसेज़। मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली अगर मैं भक्तों को कुछ कर सकूँ, स्पेशली अगर मैं किसी भक्त के अगर एक भक्त के जीवन में भी कुछ कर सकूँ, आई रियली फील कि दिस लाइफ इज़ लिटिल वर्दी। एंड आई ऑलवेज प्रे टू श्रील प्रभुपाद। मेरा मॉर्निंग में एक ही प्रेयर होता है, कीप मी इन एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज, शुद्ध भक्तों के संग में रखना। एंड प्रभुपाद, ये जीवन इट्स आई वांटेड टू डेडिकेट टू माय स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये मेरी खुद की प्रार्थना है कि मैं अपना जीवन अपने गुरु महाराज को समर्पित करना चाहती हूँ। एंड इन व्हाटएवर वे, इट्स अ इनसिग्निफिकेंट लाइफ, बट इट शुड बी इन द मूवमेंट ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड चैतन्य महाप्रभु, कि उनकी सेवा में एक-एक सांस भी उधर जाए। बाकी खुद के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनीथिंग। पता नहीं अभी जीवन भी कुछ ऐसे ही चल रहा है, मेरे पास कुछ है भी नहीं। तो बस चल रहा है गाड़ी। तो मतलब खुद का पर्सनल पोज़ीशन कुछ नहीं है, मगर थोड़ी बहुत गाड़ी चल रही है, तो वो इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ ऑल ऑफ योर डिवोटीज़। तो आई जस्ट हम्बली सेज़ कि प्लीज़ मुझे प्रेयर तो पता नहीं, अगर आपका हृदय कहे तो प्लीज़ प्रेयर करिएगा, और अगर ना हो तो प्लीज़ मुझे याद करना। अब क्योंकि शुद्ध भक्त जब भी, इफ यू आर इन अ मेमोरी ऑफ अ डिवोटी, तो दैट मीन्स कृष्ण हैज़ ग्रेट मर्सी ऑन यू। अगर आप एक भक्त की याददाश्त में हो, तो इसका मतलब भगवान की आप पे कृपा है। तो वो मैं समझूँगी कि मेरे पे कृपा रहेगी अगर आप याद करेंगे तो। प्लीज़ दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू कीप मी इन योर मेमोरी सो दैट कृष्णा कीप आई ऑन मी। और प्रभुपाद एक्चुअली कम से कम प्रभुपाद की नज़र में ही आऊँ, तो शायद मेरा कुछ हो सके। तो प्लीज़ प्रे, एंड ये भी प्रे करिएगा कि मैं कहीं पे भी रहूँ तो कहीं भटकूँ ना, और ये जीवन मेरा प्रभुपाद के लिए जाए। और कुछ चाहिए नहीं मुझे जीवन से। आई डोंट वांट एनीथिंग, नो गृहस्था, नो फैमिली लाइफ, जस्ट ओनली थिंग कृष्णा एंड गुरु। तो बस यही चाहिए, तो प्लीज़ प्रे फॉर मी। थैंक यू सो मच। आप सबने भी इतना अच्छा शेयर किया, बहुत प्रेरणा मिलती है आप सबसे। और एक ही चीज़ एट लास्ट आई विल से, जहाँ से भी आपको भगवान कृष्ण की ओर प्रेरणा मिलती है, जिस भक्ति में, उस भक्त का संग मत छोड़िएगा। उसके संग में ज़रूर रहिएगा, क्योंकि भक्ति उनके साथ ही चलती है, नहीं तो नहीं चल पाएगी। ठीक है? तो थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल सम डिवोटीज़ की जय। आज भी देखिए, एक पर्सन भागवत होते हैं और एक पुस्तक भागवत होते हैं। आज वैष्णवों के मुख से सुनने को मिला, तो ये भी भागवत कथा ही है। तो धन्यवाद आप सबका। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप नाउ। काफ़ी डिवोटीज़ जा चुके हैं, बट आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग, कि जो लोग सुनना चाहें फिर भी भक्तों के रियलाइज़ेशन, तो वो सुन सकें वहाँ से। ठीक है? क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब हम भक्तों की खुद के मुख से सुन सकें हम लोग। इट्स वेरी इंस्पायरिंग। तो थैंक यू सो मच। किसी को कुछ कहना तो नहीं है? प्लीज़ अब कुछ लंबा मत खींचना, वी विल स्टॉप नाउ। माता जी मुझे कहना है। जी माता जी। माता जी, मैं जो आप प्रार्थना कर रही है ना, मैं चाहती हूँ कि सभी वैष्णव मेरे लिए करें प्रार्थना, ताकि मैं कृष्ण के जी मैम। ताकि मैं ताकि वो हम भी सब मुझ एक पर दूसरे कृपा के लिए यही करें। प्रार्थना करें, तो इसी से हमारी शायद प्रगति हो सके। तो चलिए एक दूसरे के लिए ही करेंगे, ठीक है? तो जी हमेशा एक दूसरे के लिए करेंगे तो शायद भगवान हमारी सुन ले, पर खुद की करेंगे तो शायद माता ना जी प्लीज आप तो जरूर कीजिएगा मेरे लिए, सुने। क्योंकि आप बहुत भक्ति में आगे हैं। सभी भक्तों आप के तो लिए प्रार्थना जरूर सुनेंगे भगवान। कि अच्छे से चले। तो आई ऑलवेज प्रे, आई ऑलवेज प्रे। तो दैट इज देयर। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। और यहाँ एक भक्तों के द्वेष की बात है, मेरे मन में भी कभी एक भक्त के लिए कुछ आया था, तो मैंने भगवान से ही सीधा प्रार्थना की थी कि भगवान मेरे मन में वैष्णव अपराध ना आए। आई डोंट वांट टू कमिट एनी वैष्णव अपराध। तो उन्हीं से प्रार्थना की थी कि इस भक्त के लिए मेरे मन में अच्छी फीलिंग्स हो। किसी भक्त के लिए अगर बुरा भी आता है तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान हमें उससे बचाए, है ना? नहीं तो भक्ति नहीं चलती है। चलिए ठीक है, फिर यहीं पे हम विराम लेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शेयरिंग। So let us chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare हरे Rama, Hare राम 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 Hare हरे Krishna, हरे, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama राम Rama, राम हरे हरे, Hare Krishna, Hare हरे Krishna, कृष्णा Krishna कृष्ण कृष्ण Krishna, हरे Hare हरे, Hare, हरे Hare राम Rama, Rama राम Rama, राम Hare हरे Hare। हरे।
श्रील प्रभुपाद की जय, सब भक्त वृंद की जय, कृष्ण भावनामृत संघ की जय, विश्वेशन की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे Thank you, Asta Mataji, for giving this idea. It was really amazing. Hare Krishna, Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. हरे कृष्ण।